आचार्य उमा स्वामी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, निरापक श्रमण पूज मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, पूज मुनि श्री 108 निरोग सागर जी, निर्मोह सागर जी, निरामय सागर जी, निर्वीक सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। अथ प्रथमो अध्यायः। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सम्यक् दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्षमार्गः। तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यक् दर्शनं तन्निसर्गादधिगमाद्वः। जीवा जीवाश वंद संबळ निर्जरा मोक्षास्तत्वं नाम स्थापना द्रवभाव तस्तन्यासः प्रमाण नैरतिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति वेदांतः सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्य मति श्रुतावधि मनः पर्याय केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्ये परोक्षम प्रत्यक्ष मन्यत मति स्मृति संज्ञा चिंता विनिबोध्य इत्यनर्थान्तरं तदिन्द्रियानिन्द्रिय निमित्तम अवग्रह हावाय धारणः बहु विधि चिप्राणि श्रितानुक्त ध्रुवाणां क्षेत्राणाम् अर्थस्य व्यञ्जनस्यावग्रह न चक्षुरनिन्द्रियाभ्यां श्रुतं मति पूर्वं दैनिक द्वादश भेदं भवप्रत्योर्वदिर्देव नारकाणां क्षयोपशम निमित्तः सद्विकल्पः शेषाणां जिजु विपुलमति मनः पर्याय विशुद्धि प्रतिपातव्यां तद्विशेषः विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयवधि मनः पर्यायो मति श्रुतियोर्निर्बन्धो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु रूपेष्ववधे तदनंत भागे मनः पर्यायश सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः मति श्रुतावध्योर विपर्ययस्य सदस्सो रविशेषाद यद्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत् नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समवि रूढ़ एवं भूतानयः इति तत्वार्थसूत्रे प्रथमो अध्यायः। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण है शिव मार्ग में सुशरण है उमा स्वामी ने सूत्र कहे हैं नए प्रमाण यह भेद लहे हैं। मन वच तन से नमन करूँ मैं प्रथम अध्याय का पाठ करूँ मैं रत्नत्रय की प्राप्ति होवे अर्घ्य चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वाश्रुते प्रथमो अध्याय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति। अथ द्वितीयो अध्यायः। औपसमिक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य सतत्वमौदैक पारिणामिकौ च द्विनवष्टादशैकविंशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक्त्व चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धय चतुस्त्री पंचभेदः सम्यक्त्व चारित्र संयमा संयमाश्च गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्धिलेशा चतुश्चतुस्त्रैक कैक 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 षट भेदः जीव भव्या भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणं स द्विविधोश्च चतुर्वेदः संसारिणो मुक्ताश्च सम्मनस्का मनस्कः संसारिणस्रस स्थावरः पृथ्वी वायु वनस्पत्या स्थावरः द्वि इंद्रिया द्रस्रशः पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्वृत्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं लब्धुपयोगो भावेन्द्रियं स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्थः श्रुतमनीन्द्रियस्य वनस्पत्यन्ता नामेकं क्रमी पिपीलिका भ्रमर मनुष्यादीनां मैकैक वृद्धानि संगिनः समनस्कः विग्रहगतौ कर्मयोगः अनुश्रेणी गतिः अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक् चतुर्भ्यः एक समया विग्रह एकं द्वौ त्रीन् मानाहारकः सम्मूर्छन गणभोपपादा जन्म सचित शीत संवृता सेत्रा मिश्रा चैकसस्तद्योनयः जरायु जाण्डज पोतानां गर्वः देवनारकाणां मुक्पादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औदारिक वैक्रियक हारक तैजस कर्मणानि शरीराणि परम सूक्ष्मं प्रदेशतो संख्यै गुणं प्राक् तैजसात् अनंत गुणे परे अप्रतिघाते अनादि संबंधे च सर्वस्य तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्नः चतुर्भ्यः निरूपभोगमन्तयं गर्भसम्मूर्छनज माध्यम औपादिकं वैग्रियकं लब्धिप्रत्ययं च तैजस्यमपि शुभं विशुद्धिमव्याघाति चाहारकं प्रमत्तसंयतशैव नारक सम्पूर्णो नपुंसकानि न देवः
शेषास्त्री वेदः औपाधिक चर्मोत्तम देह संख्ये वृषायुशून्य प्रत्यायुषः इति तत्वारसूत्रे तृतीयोऽध्यायः। औपशमिकादि भावे कहाते पांच भेद में जाने जाते। अक्ष जीव अरु भेद है जिसमें जन्म योनि का लक्षण इसमें। मन वचन से न मनि करूँ मैं द्वितीय अध्याय का पाठ करूँ मैं। शुद्ध भाव की प्राप्ति होवे अर्घ चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्र द्वितीय अध्याय अर्घम निर्वपामि इति स्वाहा। अथ तृतीयोऽध्यायः। रत्न सरकरा वालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूमयो घनाम्बु वाताकाश प्रतिष्ठा सप्तादोदः तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश श्री पंचोनैक नरक सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमं नारका नित्या शुभतरलेश्या परिणाम दे वेदना विक्रियः परस्परो दीरित दुःखः संक्लिष्टा सुरो दीरित दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः तेष्वेक त्रि सप्तदश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परा स्थितिः जम्बूद्वीप लम्बडुद्वादय शुभनामानो द्वीप समुद्रः द्विर्द्विर्विस्कम्भः पूर्वपूर्वपरिक्षेपणो वल्याकृत्यः तन्मध्ये मेरु नाविर्वृत्यो योजन सत्सहस्र विस्कम्भो जम्बूद्वीपः भरत हैमवत् हरि विदहि रम्यक हैरण्यवत् ऐरावत् वर्षः क्षेत्राणि तद्विभाजनः पूर्वापरायता हिम्बन महाहिम्बन निषद नील रुक्मी सिकीर्णो वर्षधर पर्वतः हेमार्जुन तपनीय वैडूर्य रजत हेमया मणि विचित्र पार्श्वा उपरि मूले च तुल्य विस्तारः पद्म महापद्म तिगिंच केशरी महापुण्ड्रीक पुण्ड्रिका हृदास्तेषामुपरि प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्थ विस्कम्भो हृदः दश योजनावगः तन्मध्ये योजनं पुष्करं तद्द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणि च तन्निवासिन्यो दिव्याः श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्यः पल्योपम इत्यादि ससामानिक परिसत्कः गंगा सिंधु रोहित रोहिताशा हरिद्वरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता सुवर्ण रूपकूला रक्ता रक्तोदा सरतस्तन्मध्यगः द्योर्द्योर् पूर्वः पूर्वगः शेषास्वपर्गः चतुर्दश नदी सहस्र परिवृत्ता गंगा सिंधवाद्यो नद्यः भरतः षड्विंशति पंचयोजन सत्विस्तारः षट्चैकोनविंशति भागा योजनस्य तद्द्विगुण द्विगुण विस्तारः वर्षाधर वर्षा विदेहान्तः उत्तरा दक्षिण तुल्यः भरतैरावर्त्योर्वृद्धि हाटषोडशट समाव्यां मुत्सर्पणेभ्यः ताभ्यामपरा भूम्यो वस्थितः एकद्वित्रिपल्योपम स्थित्यो हेमवतक हारी वर्षक देवकृपकः तथोत्तरः विदेहेषु संख्ये कालः भरतस्य विष्कम्भो जम्बूद्वीपस्य 90 द्विर्धातकी खण्डे पुष्करार्धे च प्राङ्मानुषोत्तरान् मनुष्यः आर्यां मिलिक्षाश्च भरतैरावत् विदेहा कर्म भूम्योऽन्यत्र देवकुरुभ्यः निरस्थिति परावरे त्रिपल्योपमान्तर मुहूर्ते त्रियज्ञो निजानां च इति तत्वारसूत्रे तृतीयोऽध्यायः। जो भूमि आयु बिल तन लहते नरकों के दुख कैसे सहते उदधि द्वीप नदी मेरु जानो पर सुन भोग कर्म पहचानो। मन वचन से न मनि करूँ मैं तृतीय अध्याय का पाठ करूँ मैं। जन्म नरक में कभी न होवे अर्घ चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे तृतीय अध्याय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अथ चतुर्थे अध्याय देवास चतुर्निकाया आदितस्त्रिषु पीतान्तलेशा दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंतः इंद्र सामानिक त्राय त्रिंश पारिषदात्म रक्ष लोकपाला नीक प्रकीर्णका वियोग किल विशिकाश्चैकसा त्रायस्त्रिंश लोकपाल वर्जया व्यंतर ज्योतिष्कः पूर्वयो द्वि इंद्रिया काय प्रभिचारा ऐशानात् शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रभिचारा परे प्रभिचारा भवन वासिनो सुरनाग विद्युत सुपर्णाग्नि वातस्तनितो दधि दीप दुख कुमारः वैंतरा किन्नर किम पुरुष महोरक गंधर्व यक्ष राक्षत भूत पितासः ज्योतिष्का सूर्या चंद्रमसौ ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण तारकाश्च ज्योतिष्का मेरु प्रदक्षिणा नित्यगत्यो नीर्लोके तत्काल विभागः वैरवस्यतः वैमानिकः कल्पोपन्ना कल्पातीताश्च उपरि सौधर्मय सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मोत्तर
लांतप कापिष्ट शुक्र महाशुक्र सतार शेषरास रेश मानत प्राणतयो राण्या च्युत्योर नवसु ग्रैवकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च स्थिति प्रवास सुखद दुतिलेस्या विशुद्धिन्द्रिया वदि विषयोधिका गति सरी परिग्रावी मानतो हीना पीत पद्म शुक्ल लेस्या द्वि त्रिशेषेषु प्राग्गैव केव्या कल्पा ब्रह्मलोकालया लोकांतिका सारस्वत्यादित्य वहन यरुण गर्द तोय तुषिताव्या वादारिष्टास्य विजया दिशु दुई चर्मा औपादिक मानुसेव्या त्रैयुग्यो नया स्थिति रसुरनाग सुवर्ण द्वीप शेषाणाम सागरोपम त्रिपल्योपमार्तिहीन मिता सौधर्मयी सान्यो सागरोपमेदिके सानत कुमार माहेन्द्रयो सप्त त्रिसप्त नवैका दस त्रयोदश पंचरधिकानि तु आणाच्युत्य ध्रुवमैककेन नवसु ग्रैवकेषु विजयादिषु सर्वार्थ सिद्धौ च अपरापल्योपमधिकं परतः परतः पूर्वा पूर्वनन्तरः नारकाणां च द्वितीयादिषु 10 वर्षसहस्राणि प्रथमायां भवनेषु च वैन्द्राणां च परापल्योपमधिकं ज्योतिष्काणां च तदष्टभागो परा लोकांतिकानामष्टौ सागरोपमाणि सर्वेषाम् इति तत्वार्थ सूत्रे चतुर्थ अध्याय। नमो नमः। पुण्य कर्म से स्वर्ग में जाते कैसा सुख हम वहाँ पर पाते। रवि शशि तारा बोध कराया आयु वैभव सब दर्शाया। मन वचन से नमन करूँ मैं चतुर्थ अध्याय का पाठ करूँ मैं। सुर तन धर वीर सुबिगति होवे अर्घ्य चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे चतुर्थ अध्याय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अथ पंचमो अध्याय। अजीब काया धर्मा धर्मा कास्पुद्गलः द्रव्याणि जीवाश्य नित्यावस्थितानि रूपाणि रूपिणः पुद्गलः आकाशादिक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्यः प्रदेशा धर्मा धर्मैक्य जीवानाम् आकाशस्यानन्तः संख्यया संख्ययाश्च पुद्गलानां नाडो लोकाकाशे वगः धर्मा धर्मयो कृष्णे एक प्रदेशादिषु भाज्या पुद्गलानाम् असंख्यया भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाव्यां प्रदीवत् गति स्त्युपग्रहो धर्मा धर्मयोरुपकारः आकाशस्य वगः शरीर बांग माना प्राणा पाना पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्राश परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्ण बंता पुद्गलः शब्द बंध स्मोक्ष स्थूल संस्थान वेश तमस छाया तपोद्योत बंतस्य अणवा स्कंदाश्च वेश संगा तेव्य उत्पद्यन्ते वेदा दड़ु वेश संगा ताव्यां चाक्षुषा सद्द्रव्य लक्षणम उत्पाद वै ध्रुवयुक्तम सद तद्भाव वयम नित्यम अर्पिता नर्पित सिद्धे इक्ष्णिरुक्चद्वाद बंधः न जगन्य गुणानां गुण साम्येसा दृशानां द्वैदिकादि गुणानां तु बंदिदिकौ पारिणामिकौ च गुण पर्यायवत् द्रव्यम कालस्य सोनंत समया द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा तद्भावा परिणामा इति तत्वार सूत्रे पंचमो अध्याय। नमो नमः। षट द्रव्यों का कथन किया है द्रव्य का उपकार दिया है अणु स्कंद बंद बतलाते जिन वाणी ये ज्ञान कराई। मन वच तन से नमन करूँ मैं पंचम अध्याय का पाठ करूँ मैं। ध्येय लक्ष्य की प्राप्ति होवे अर्घ चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे पंचमो अध्याय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अथ षष्ठो अध्याय। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य स कषाया कषाययो सांपरीकेर्यो पतियो इंद्रिये कषायात् व्रत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य वेदा तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषे तत्विशेषः अधिकरणम जीवा जीवा आद्यम संभ्रम समारंभारम योग कृतकारितानुमत कसा विशेषैस् त्रिस 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 चतुश्चयी कसा निर्वर्तना निक्षेप सहयोग निसर्गा द्वि चतुर्द्वि त्रिवेदा परम
तत्प्रदूषणैः मात्सर्यांतराया साग्नोपघाता ज्ञान दर्शना वर्णयो दुख शोक तापा क्रंदन बत परिदेव नाग्न्यात्म परो भय स्तनान्य सद्वेद्यश्च भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य केवली श्रुत संग धर्म देवा वर्ण बादो दर्शन मोहस्य कसायो दया तीव्र पारिणामस्य चारित्र मोहस्य वैवारंभ परिग्रहत्व नारकस्य माया त्रयोग्योनयस्य अल्पारंभ परिग्रहत्व मानुषस्य स्वभावं मार्दवं च निशील व्रतत्वं च सर्वेषां सराग संयम काम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य सम्यक्त्वं च योग वक्रता विषम वादनम चा सुवश्य नामनः तद विपरीतम सुवश्य दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील व्रतेश वनति चारो वीक्षण ज्ञान उपयोग संवेगौ शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैय व्रत करण मरदाचार बहुसुतप प्रवचन भक्तिरावसका परिहारिण मार्ग प्रभावना प्रवचन वश्यलत्व मिति तीर्थ करत्वश्य परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणो छादनोद भावने च नीचै गोत्रस्य तद विपर्ययो नीचै वृत्त निस्सेकौ चौतरस्य विघ्न करण मंत्रायस्य इति तत्वार्थ से षष्ठो अध्याय। नमो नमः। किन्हीं भावों से कर में है आते, किसका फल कैसी है पाते। भाव बिना भाकर 16 कारण, तीर्थंकर बनते जग तारण। मन वचतन से न मन करूँ मैं, षष्ठम अध्याय का पाठ करूँ मैं। आश्रव तज शुभ क्रिया होवे, अर्घ चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वा सूत्रे षष्ठो अध्याय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अथ सप्तमो अध्यायः। हिंसा नितिस्तेय ब्रह्म परिज्ञव्यो विरतिर्व्रतम देश सर्वतोणु महति तत्स्थयार्थम भावना पंच पंच वांग मनो गुप्तिर्या दांग निक्षेपण समित्या लोकितपान भोजनानि पंच क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्या नान्यानु वीची भाषणम च पंच शून्यागार विमोचिता वास परो परोधा करण वैक्य शुद्धि सधर्मा विषमवादः पंच स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वव्रतानुस्मरण वृषयेष्ट रस्व शरीर संस्कार त्यागः पंच मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच हिंसा दिस्विहा मुत्रापाया वद्य दर्शनम दुःखमेव वा मैत्री प्रबोध कारुण्य माध्यस्त्यानि च सत्वगुणादि क्लिश्यमाना विनयेषु जगत्काय स्वभावौ व संवेग वैराग्यार्थम प्रमत्त योगात् प्राण व्यप्रोपणम हिंसा अस्दविधान मनृतम अदत्तादानम स्थेयम मैथुन मभ्रम मूर्छा परिग्रह निशल्यो व्रति अगार यनगारश्य अणुव्रतोगारी दिग्देशा नर्थ दंड विरति सामायिक प्रोज्दो बासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नश्च मारणांतिकीं सल्लेख नाम जोषिता शंका कांक्षा विचिकित्सान्य दृष्टि प्रशंसा संस्वा सम्यक दृष्टि रतिचारः ब्रश्शीलेषु पंच पंच यथाक्रमम् वंदवदच्छेदाति भारारोपणान् पान निरोधः मिथ्योपदेश रहो व्याख्यान कूट लेख क्रिया न्यासाभार साकार मंत्र भेदः सेन प्रयोग तदरता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम हीनादिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहारः पर विवाह कर्णेत्वरिका परिगृहीता गमनानंग क्रीड़ा काम तीव्राविनिवेशः क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य भाण्ड प्रमाणातिक्रमः ऊर्ध्वाधस्त्रिय व्यतिक्रम क्षेत्र वृद्धि स्मृत्यंतराधानानि आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गलक्षेपः कंदर्प कौत्कुच्छ मौखर्य समीक्षादि कर्णोपभोग परिभोगा नर्थक्यानि योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृत्यनुपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरो क्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्र विषव धूपक्वाहारः सचित्त निक्षेपापिदान परव्यप्तिस मात्सर्य कालातिक्रमः जीवित मरणा संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि अनुग्रहार्थम सस्याति सर्गोदानम
विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात् तद विशेषः इति तत्वार्थसूत्रे सप्तम अध्याय। नमो नमः। व्रतशीलों के भेद बखाने पन पन इन अतिचार प्रमाणे दान समाधि किस विधि करना विधिवत ज्ञान यहाँ परिवरना। मन वचन से नमन करूँ मैं सप्तम अध्याय का पाठ करूँ मैं व्रत संयम में जीवन होवे अर्घ चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे सप्तमो अध्याय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अथ अष्टमो अध्यायः मिथ्या दर्शन विरति प्रमाद कषाय योगा वंदे हेत्वः स कषायत्व जीवः कर्मिणो योग्यान् पुद्गला न दत्ते स वंदः प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशात् तद्विदयः आद्यो ज्ञान दर्शन वर्ण वेदनीय मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतरायः पंचनवद्वयष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंचवेदा यथाक्रमम् मति श्रुतावधि मनः परे केवलानां चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्रियान् ग्रदश्च सद सद वेद्ये दर्शन चारित्र मोहिनी कषाय कषाय वेदनी याख्यास त्रिद्वि नव षोडश वेदः सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयाने कषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य पुंसक वेदः अनंतानुवंद्य प्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभः नारक त्रयग योन मानुष दैवानि गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संगात संस्थान सहनन स्पर्श रस गंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघाता तपोध्युच्छ्वास विहायो गतया प्रतीक शरीर सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादे यशः कीर्ति क्षेत्राणि तीतकरत्वञ्च उच्चैर्निशैश्च दान लाभ भोगो भोग वीर्याणाम आदि तस्तृष्णा मंत्रायस चात्रिंशत् सागरोपम कोटि कोटया परा स्थिति सप्ततिर्मोहिनीयस् विंशतिर्नाम गोत्रयो त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान यायुषः अप्राद्वादश मुहूर्ता वेदनीयस् नाम गोत्रयो रष्टौ शेषाणामन्तर्मुहूर्तः विपाकोऽनुभवः स यथा नाम ततश्च निर्जरा नाम प्रत्यया सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगः स्थितः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशः सद्वेद्य सुवायुर्नाम गोत्राणि पुण्यम अतोन्यत पापम इति तत्वार्थसूत्रे अष्टमो अध्याय। नमो नमः। मिथ्या दर्शन भविका हेतु बंद दुखों का बनता सेतु अष्ट कर्म का विषय यहाँ है स्थिति जानो जैसी वहाँ है। मन वचन से नमन करूँ मैं अष्टम अध्याय का पाठ करूँ मैं वंदे तत्व से रक्षण होवे अर्घ चढ़ा कर अग को धोवे। ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे अष्टमो अध्याय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। अथ नवमो अध्यायः आश्रम निरोधः संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसय जय चारित्रहि तपसा निर्जरा च सम्यक योग निग्रह गुप्ति ईर्या भाषैष्णा दान निक्षेपोत्सर्गा समितया उत्तम क्षमा मार्दवार्जव शौच सत्य संयम तपस्त्याग किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः अनित्या शरण संशय रैकत्वा न्यत्वा शुच्याश्रव संबंध निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षः मार्ग्य च्यवन निर्जरार्थम परिषोडव्यः परिशः क्षुत्पिपाशा शीतोष्ण दंश मशक नाग्न्या रति स्त्री चर्या निसद्या सय्या क्रोश वध याचना लाभ रोग त्राण स्पर्श मल सत्कार पुरस्कार प्रज्ञा ज्ञाना दर्शनानि सूक्ष्म सांप्राय छदमस्ति वीतरागयोर चतुर्दशः एकादश जिने वादर सांप्राये सर्वे ज्ञानावर्णे प्रज्ञा ज्ञाने दर्शन मोहांतरायो रदर्शना लाभौ चारित्र मोहिनी नाग्न्या रति स्त्री निसद्या क्रोश याचना सत्कार पुरस्कारः वेदनीय शेषः एकादयो भाज्या युगपदे कस्मिन्नैकोन विंशते सामयिकच्छेदोपस्थापना परिहार विशुद्धि सूक्ष्म सांप्राय यथाख्यात मिथि चारित्रम अंशनाम मौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त सय्यासन काय क्लेशा वायम तपः प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय व्युत्सर्ग ध्याना नित्यरम नव चतुर्दश पंच
द्विभेदा यथाक्रमं प्राग ध्यानात् आलोचना प्रतिक्रमण तदुवय विवेक व्युत्सर्ग तपश्चेत परिहारोपस्थापनः ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः आचार्योपाध्याय तपस्वी शैक्षिक ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानां वाचना प्रक्षानुप्रेक्षाम्नाय धर्मोपदेशः वायभ्यंतरोपद्यो उत्तम सहनन सैकाग्र चिंता निरोधो ध्यान मांतरमूर्तात् आर्त रौद्र धर्मे शुक्लानि परिमोक्ष हेतु आर्त ममनोज्ञस संप्रयोगे तद विप्रयोगाय स्मृति समन्वाहारः विपरीतम मनोज्ञस्य वेदनायाश निदानांच तद्विरत देशविरत प्रमत्त संयातानां हिंसा नित्यस्ते विषय संरक्षणेभ्यो रौद्रमविरत देशविरतयो आज्ञापाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम शुक्ले चाद्ये पूर्वविदः परे केवलिनः पृथक्त्वैकत्व वितर्क सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती व्युपरत क्रिया निर्वर्तीनि त्यक योग काय योगा योगानाम एकाश्रय सवितर्क विचारे पूर्वे अविचारम द्वितीयम वितर्का श्रुतम विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपकोप शमकोप शांत मोह छपक क्षीण मोह जिन्हा क्रमशो संख्ये गुण निर्जरः पुलाक बकुश कुशी निर्ग्रंथ स्नातका निर्गंतः संयम श्रुत प्रतिसेवना तीर्थ लिंग लेशोपपाद स्थान विकल्पतः साध्यः इति तत्त्वसूत्रे नमो अध्याय नमो नमः। गुप्ति समिति धर्म प्रकाशे तपचारित अरु ध्यान सुभाषे मुनि के भेद विनय उच्चारे 12 भावन चित्त में धारे मन वच तन से नमन करूँ मैं नवम अध्याय का पाठ करूँ मैं संबर निर्जर नित नित होवे अर्घ चढ़ा कर अर्घ को धोवे ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे नमो अध्याय अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। दसमो अध्यायः मोक्षयाज ज्ञान दर्शना वर्णांतराय छयाच्च केवलम बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः औपशमिकादि भव्यत्वानांच अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धतेभ्यः तदनंतर मूर्ध्वं गच्छत्या लोकांतात् पूर्व प्रयोगदसंगत्वात् बंधच्छेदात् तथा गति परिणामाच्च आविद्य कुलाल चक्रबद्ध व्यप्यगत लेपा लांबू वदे रंड बीज वदग्नि सिखावच्च धर्मास्तिकाया भावात् क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुततः साध्यः इति तत्वार सूत्रे मोक्षशास्त्रे 10वां अध्याय नमो नमः। मोक्ष तत्व क्या लक्ष्य ज्ञाया सूत्र ग्रंथ पढ़ ज्ञान बढ़ाया ऊर्ध्व गमन कर सिद्ध भये हैं मुक्ति जीव में भेद लये हैं। मन वच तन से नमन करूँ मैं 10 अध्याय का पाठ करूँ मैं कर्म हनन कर शिव सुख होवे अर्घ चढ़ा कर अघ को धोवे ओम ह्रीं तत्वार सूत्रे 10 अध्याय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अक्षर मात्र पद स्वरहीनम व्यंजन संधि विवर्जित रेपम साधु विरात्रि मम क्षवितव्यम को न विमोयति शास्त्रे समुद्रे 10 परिच्छिन्ने तत्वार्थे पठिते सति फलं स्यादुपवासस्य भासितं मुनिपुंगे भय तत्वार्थे सूर्ते कर्तारं गद्यपिक्षोपि लक्षितं वंदे गणेन्द्र संजात उमा स्वामी मुनीश्वरम। बोलिए आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। आचार्य उमा स्वामी जी महाराज की। अभी हम तत्वारसु जी का वाचन बहन सुरभि जी, मीना दीदी और पूजा दीदी के माध्यम से सुन रहे थे। जोरदार तालियां बजाइए। बहुत सुंदर उनने वाचना यहाँ पर की। और महाराज श्री जो भी थोड़ी अशुद्धि होगी हमारी बहनों को अब सुधरवाने का उपक्रम करेंगे। और आज मृदु महिला मंडल की पूरी सदस्याएं
यहाँ पर पूरी यूनिफॉर्म में हैं। जोरदार तालियां बजाइए उनके सम्मान में। साथ ही दीपक जी और ज्योति जी, मेगा ऑटो पार्ट्स परिवार और मोनिल भैया का परिवार, आरोन परिवार, तीनों ने ही आज पुण्य लाभ अर्जित किया है। हम उनके सम्मान में भी तालियां बजाकर छठवां हिस्सा उनका पुण्य का लेना चाहते हैं। जोरदार तालियां बजाइए। हमारे समक्ष विराजमान हैं पूज्य बड़े महाराज जी, उनके चरणों में भाई नमोस्तु अर्पित करते प्रार्थना करते हैं हमें। हाँ, बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चौबीसों भगवान की जय, बोले आचार्य उमा स्वामी महाराज की जय, बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। हाँ, यहाँ पर तत्वासुर का वाचन करते करते आज हम छठे अध्याय का वाचन का नंबर आया है। देखिए, बुंदेलखंड की एक विशेषता है कि अन्यत्र अलग में सुना हूँ, अन्यत्र दशलक्षण में सहस्र नाम का क्या करते हैं, पाठ करते हैं, उच्चारण करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है बुंदेलखंड की विशेषता है, तत्वासुत स्वाध्याय के रूप में यह तत्वासुत में 10 अध्याय का वाचन को और अर्थ भी होता है। यह परंपरा आचार्य महाराज के द्वारा चली आ रही, उसी को हम लोग, उसी को परंपरा को हम व्याख्यान करते आ रहे। कई लोग कई ढंग से बात करते हैं, लेकिन हम लोग इस प्रकार करते हैं। तो बात यह है, यहाँ पर तत्व अर्थात आपको अवगत करा चुका हूँ। प्रथम अध्याय में तत्वीन अर्थ, तत्वार्थ, जो अर्थ का जो भाव है वह तत्वार्थ कहलाता है। तत्व तो आज हम आश्रव तत्व का व्याख्यान कर रहे हैं। देखिए, जीव और पुद्गल, जीव और अजीव का व्याख्यान अच्छे ढंग से डिटेल से रूप में सुन लिया। अब आता है नंबर आश्रव का। यह आश्रव जो है, मुख्य बात क्या है, अजीव और जीव का जब योग होता तब आश्रव का होना सार्थक होता है। तो अजीव में क्या है, कितने हैं अजीव? तो 5 अजीव हैं, लेकिन सभी आश्रव के कारण नहीं हैं। कौन सा है? केवल पुद्गल एक अजीव है, वही एक आश्रव के कारण, बंध के कारण आदि बनता है। बाकी जो है क्या है, यह आश्रव के कारण नहीं। हाँ, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य क्या नहीं है, बंध के कारण नहीं। जो कि यह जो है पुद्गल शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है, जीव जो है अशुद्ध है, इसलिए वह दोनों के योग में आश्रय होता है। मुख्य है साम्राज्य पुद्गल द्रव्य का, वह भी पुद्गल द्रव्य परमाणु का नहीं, स्कंद के साथ यह आश्रय का योग बनता है। तो आश्रय किसे कहते हैं? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं, काय वांग मन कर्म योग। काय, काय अर्थात काय अर्थात शरीर, वाक अर्थात वचन, और कर्म अर्थात मन अर्थात मन। इन तीनों के योग से क्या होता है, कर्मों का आश्रय होता है। आश्रय किसे कहते हैं? कई इनके निमित्त से क्या होता है, आश्रय होता है। तो जब कर्म काय का स्पंदन होता है, काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेश स्पंदन को प्राप्त होते हैं, उसको कहते हैं काय संबंधी आश्रय। और वचन के निमित्त से जो आत्मा के प्रदेश स्पंदन को प्राप्त होते हैं, और मन के निमित्त से आत्मा के प्रदेश स्पंदन को होते हैं, इन निमित्तों से कर्मों का आश्रय होता है। प्रति समय हो रहा है, 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं हो। 1 सेकंड के लिए यदि बंद हो जाए तो सबको मुक्ति हो जाएगी, ऐसा है। कब से हो रहा है? अनादिकाल से चल रहा है। कब तक चलेगा? जब तक आपको मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक यह कर्मों का आश्रय बंद होगा, और उसी का प्रति समय हम उसका फल भोग रहे हैं। तो
आश्रव के तो कर्म कैसे बनते हैं? एक आचार्य मन ने बहुत अच्छा एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि जैसे समझो आप वर्षा के दिन हैं, हाँ, वर्षा हुई, थम गई और सूर्य का उदय हुआ, तो क्या होता है समझ लो, पश्चिम की ओर कौन है? सूर्य है, तो पूरब की ओर क्या होगा? इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? क्योंकि वर्षा हो चुकी है, इसलिए अभी भी आकाश में क्या है? जल के बिंदु हैं, और उस पर क्या होता है? धूप पड़ते ही रंग बिरंगे आपको दिखने लगते। इसी प्रकार क्या होता है कि कर्म वर्गनाएँ के ऊपर राग द्वेष का प्रभाव पड़ता है, तो क्या हुआ? कर्म वर्गनाएँ कर्म रूप में ढल जाती है। इस प्रकार प्रति समय हो रहा है, वही जो आकर के बंध को प्राप्त होते हैं। इसको कहते हैं आश्रव, अर्थात कर्म वर्गनाएँ कर्म रूप में परिणत होकर के आत्मा के साथ एक क्षेत्राकुर बंध को प्राप्त होता है। केवल जहाँ आश्रव है वहाँ अवश्य नियम से बंध है, ऐसा नहीं कि आश्रव होकर छूट जाए, नहीं, आश्रव होता है तो वहाँ बंध होता है, ये नियम है। तो यह आत्मा के प्रदेश स्पंदयमान होते हैं। तो एकेंद्र में केवल काय योग ही होता है, क्या? अवधारिक काय का योग रहता है और कारमन का योग है, इसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए उनका पास उसके निमित्त से क्या होता है? केवल काय के द्वारा ही उनको कर्म का आश्रय होता है। और वचन कहाँ से शुरू होता है? तो द्विंद्र से लेकर के रसना, जो रसनेन्द्र के निमित्त से क्या हुआ? द्विंद्रिय हुआ, तो उस तब से वहाँ उच्चारण आवाज़ शुरू हो गई, बोलते हैं वो भी किर्र आदि, जो जंगल में आवाज़ करते हैं आदि, ये सब क्या? ये उनका वचन है, लेकिन वह इसके द्वारा भी क्या होता है? बंद होता है। कहाँ तक चलता है ये? असंज्ञ पंचेंद्र तक केवल वचन और काय के द्वारा बंद होता है, और संज्ञ पंचेंद्र के साथ तीनों एक साथ नहीं, तीनों बंधने लगते बंध के कारण। योग होगा तो केवल एक ही योग होता है। मन योग है तो वचन योग नहीं, वचन योग है तो मन नहीं, वचन योग है तो काय योग नहीं। इस प्रकार एक ही योग होता है, एक समय में एक ही योग होता है, परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार इसके निमित्त से क्या होता है? आश्रय होता है, अर्थात कर्म वर्गनाएँ कर्म रूप में ढल करके आत्मा के साथ एक क्षेत्राबंध को बंध को प्राप्त होते हैं। यह है। अब योग को आश्रय क्यों कहते हैं? इसलिए कहा। अब क्या कहते हैं? यह योग है प्रवर्तित है, दो प्रकार से आश्रय होता है। क्या? एक पुण्य रूप, एक पाप रूप। शुभ पुण्यस्या शुभ पापस्य। आपकी प्रवृत्ति शुभ रूप में होगी तो बंद होगा क्या? पुण्य का। जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, श्रवण कर रहे हैं, भगवान की पूजा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अच्छे कार्य में शुभ परिणाम होता है तो पुण्य का आश्रय होता है। जब आप लोग पाप कार्य में लग जाते हैं तो क्या होता है? पाप का बंद होता है। ये नियम है। उपयोग के निमित्त से इस प्रकार क्या होता है? उपयोग अर्थात मन वचन काय साथ साथ उपयोग आता है ज्ञान और दर्शन के सब निमित्त लेकर के क्या होता है? जैसा तुम्हारा उपयोग रहेगा उस हिसाब से क्या होंगे? प्रवृत्ति होगी, और प्रवृत्ति के अनुसार मन के साथ होता है, वचन के साथ होता है और काय के साथ। इन निमित्त से कर्म वर्गनाएँ कर्म रूप में चलती है। इस प्रकार पुण्य और पाप का क्या होता है? आश्रय होता है और बंद होता है। दो प्रकार के आश्रय क्या है? पुण्य और पाप। अब क्या होता है? साथ साथ क्या होता है? योग के साथ कषाय भी होता है। वो कषाय के निमित्त से आश्रम में परिवर्तित आता है। तो क्या कहते हैं? स कषाया कषायो सांप्रदायिके रियापतयो। अब क्या कहा? क्या? कषाय के साथ यदि योग के साथ जो प्रवृत्ति होती है मन वचन काय के साथ, उसको कहते सांप्रदायिक आश्रय, जो कि उसमें
अबे आगे तत्वा सूत्र के 8वें अध्याय में कि बंध की प्रकृतियाँ बताएंगे, उस वक्त सब डिटेल हो जाएगा। अभी केवल आश्रय हो रहा है। आश्रय होते वक्त कौन कौन से आश्रय में कारण, केवल योग नहीं होता, योग के साथ कषाय भी होती है। तो क्रोध मान माया लोभ ये अलग अलग हैं। ये 4 प्रकार के कषाय हैं। अनंतानंद अलग, प्रत्याख्यान अलग, प्रत्याख्यान और संजन। इस प्रकार जैसे जैसे कर्मों के उदय होते उस हिसाब से कर्मों के साथ योग की प्रवृत्ति होते, तो उसी अनुसार कर्म का बंध होता, आश्रव होता है। तो सकषाया सांप्रदायिक रापथियो 2 प्रकार के का, सांप्रदायिक आश्रव और एर्यापत आश्रव। एर्यापत एर्या अर्थात योग, केवल योग के द्वारा ही आश्रय होता है। वो कब होता है बताता हूँ। और केवल कषाय के साथ जो योग की प्रवृत्ति है वह सांप्रदायिक आश्रय होता है। तो सांप्रदायिक आश्रय जो है 10वें गुणस्थान तक होता है। जब तक कषाय का सत्ता है, उदय है, आदि है, तब होता क्या होता है, क्या सांप्रदायिक अर्थात कषाय सहित होता है। उस कषाय के निमित्त से उसमें रस डालता है कौन, कषाय। इसमें जो फल देने की जो क्षमता आती है वो कषाय के निमित्त से। समझो कर्म तो बन गए, लेकिन उसमें जो रस अर्थात पाक फल देने की क्षमता कषाय के निमित्त से होती है। जैसे समझ लो, क्या आप लोगों ने जलेबी बनाई, जलेबी तो बन गई, लेकिन जब तक उसमें चाशनी में डुबोएंगे नहीं तब वह सही क्या खाने लायक नहीं बनता। इसी प्रकार वह कषाय रूपी चाशनी में डूबने के बाद ही वह पाक देना, फल देना प्रारंभ करता है। अब ये क्या कहे, एर्यापत क्या अर्थ कहते हैं, योग। केवल योग के द्वारा भी आश्रय होता है। वो कहाँ होता है, 11वें 12वें और 13वें गुणस्थान में केवल योग के नाम से ही होता है। और केवल क्या होता है, साता का ही बंध होता है और अन्य कर्मों का बंध नहीं होता है। सांप्रदायिक आरभ के साथ कहाँ तो क्या पूरी के पूरे 8 कर्मों का बंध होता है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु और नाम और गोत्र व अंतराय, ये 8 कर्मों का बंध किसके साथ होता है, सांप्रदायिक अवसर के साथ होता है। और केवल योग के द्वारा साता का ही अर्थात वेदनिक कर्म का ही बंध होता है। वेदनिक कर्म में भी केवल साता का ही बंध होता, असाता का नहीं बंद होता। असाता का बंद जब होता है तो वहाँ सांप्रदायिक अवसर होता, तभी क्या होता है, असाता का बंद होता है। इस प्रकार यह कहा गया। अब क्या करते हैं आगे, अब सांप्रदायिक आश्रय के भेद बताते हैं। सामान्य से कहा, अब कितने प्रकार के सांप्रदायिक के आश्रय के कारण बनते हैं तो बताया जा रहा है। इंद्रिय कषाय व्रत क्रिया पंचविंशति संख्या पूर्व से भेदा। तो कह रहे हैं ये सांप्रदायिक आश्रय के कारण हैं, अर्थात इनके द्वारा विशेष रूप से कर्म का बंध होता है। इंद्रिय अर्थात 5 इंद्रियां आपके पास हैं, इसके द्वारा बंद होता है। कषाय अर्थात क्रोध मान माया लोभ, और उसके भी अलग अलग हिसाब से कषाय होंगे 16 प्रकार के। इसके अलावा व्रत अर्थात अव्रत अर्थात अवृत अर्थात व्रत नहीं, अवृत अर्थात क्या है, पंच पाप जो है क्या है, अव्रत में अवस्था में इनके द्वारा पंच पाप करते हैं। इसको द्वारा भी क्या होता है, पाप का बंद, कर्मों का बंद होता है। और फिर क्रिया, और ये इसके अलावा एक क्रिया होती है। क्रिया 25 प्रकार की क्रियाएं बताई गई हैं। इनको थोड़ा सा हम संक्षेप में बताते हैं आपको, किस प्रकार क्रियाएं हम लोगों की प्रवृत्ति होती है। तो कौन से कर्म का बंद होता है, क्रियाओं के द्वारा कब का बंद होता है ये बताया। ये क्रियाएं तो करेंगे अवश्य कर्मों का बंद होता है। तो चैत्य सम्यक क्रिया कहा। ये सम्यक क्रिया क्या है, सम्यक दर्शन के
उदय में, अर्थात 7 प्रकृतियों के उपशम से 6 से जो उत्पन्न होता समय, इसके साथ जो क्रियाएं होगी, हाँ क्या करते हैं, देव गुरु शास्त्र की आप पूजा पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं आदि आदि, इसके द्वारा क्या होगा, क्या होगी कि क्रिया के द्वारा भी आश्रय होता है, लेकिन इसके साथ क्या होता है, पुण्य का ही आश्रय होता है। और मिथ्यात्व क्रिया, मिथ्यात्व क्रिया तो क्या, मिथ्यात्व कर्म के उदय में, हाँ उदय कुगुरु शास्त्र की क्या होगी, आराधना करता, उपासना करता, उसके निमित्त से क्या होगा, कर्मों का बंद होगा। तो क्या होगा, मिथ्यात्व आदि कर्मों का बंद होता है। और समाधान क्रिया, क्या वृत्ति होने के बाद भी, समाधान क्रिया में क्या होता है, क्या व्रत नियम लेने के बाद भी फिर भी ऐसे भाव होते हैं, असंयम की ओर दृष्टिपात करने लगता है, उसको कहते हैं समाधान क्रिया। ईर्ष्यापद क्रिया अर्थात चलते फिरते रहते हैं, उसके द्वारा भी क्या होता है, कर्मों का आश्रय होता है। इसके अलावा प्रादोष की क्रिया, क्रोध के साथ अपनी प्रवृत्ति करना, ये प्रादोष की क्रिया है। देखो कभी कोई प्रवृत्ति करते हैं ना, उस क्रोध में आकर हम प्रवृत्ति कई प्रकार की कर देते हैं, इसको कहते हैं प्रादोष की क्रिया। काय की क्रिया, दुष्ट भाव को लेकर के काय के द्वारा कुछ न कुछ और करना, उद्यम करना, मारपीट आदि करना, आदि करना, इस प्रकार। अधिकरण क्रिया, अधिकरण क्रिया क्या है, अधिकरण था साधन, क्या उपकरणों के द्वारा, उपकरण ऐसे ऐसे उपकरण हैं, हिंसा के उपकरणों के साथ आपने रखते हैं, क्या बंदूक है, तलवार है, आदि आदि, इनके द्वारा भी क्या होता है, उनके निमित्त से भाव विकृत होते हैं आदि आदि। और अच्छे साधन रखेंगे तो अच्छे आश्रय होंगे, बात ये है। हाँ, तो इसको कहते हैं अधिकरण क्रिया। परितापी क्रिया क्या, दूसरों को दुख देने के योग्य ऐसे कार्य करना, उसको कहते हैं परितापी क्रिया। हमने गाली गलौज दीदी कायदी कर रही आदि कर, इसके द्वारा क्या होगा, दूसरों को क्या होगा, दुख होगा, इसको कहते हैं परितापी क्रिया। और प्राणातिपात क्रिया क्या है, स्वयं और दूसरों के आयु का, इंद्रियों का आदि का योग करना, अर्थात हत्या करना आदि आदि, खुद की हत्या करना और दूसरों की हत्या करना आदि आदि करना, क्या है, यह प्राणातिपात क्रिया है। इसके बाद दर्शन क्रिया, राग के साथ वस्तुओं को देखना, आकर्षित होता है। आप देखते हैं ना, ऐसे मसूरी कश्मीर आज जाते, हीरा, हाँ हरे भरी अच्छी चीज बाग बीच को देखते, हाँ उसको आकर्ष के साथ करते, इसके साथ में क्या होता है, बंद होता है, हर चीज़ में हो रहा है। स्पर्शन क्रिया, ऐसे स्पर्श कर रहे हैं राग के साथ, तो ये स्पर्शन क्रिया कहलाते हैं। समाधान पंथ क्रिया किसको कहते हैं, जहाँ पर पशु है, स्त्री है, पुरुष है आदि आदि जाने रास्ते में कभी भी गंदगी नहीं करना, समझे, इस प्रकार करना नहीं चाहिए। कभी कभार क्या होता है, इसके निमित्त से देखिए आपको प्राय करके ये बताया जाता है, निश्चय निश्चय असह्य, इसका उपयोग करिए। क्यों किया जाता है, केवल मंदिर में नहीं किया जाएगा, जहाँ कहीं भी आप एकांत में स्थान जाते हैं, जहाँ आप लोग सोच ले लोग संगा आदि करते, वहाँ पर भी किया जाएगा, क्यों वहाँ पर भी इस प्रकार के जीव देवता रहते हैं और उनके लिए अवधान न हो इसलिए करते हैं। पेड़ पौधों के नीचे कभी भी करना नहीं चाहिए, उसको लिए क्या, वहाँ पर लोग रहते हैं। जैसे आपके आंगन में कोई गंदगी कर दिया तो कैसे होते हैं, आपको लगेगा, अच्छा नहीं लगता ना, इसी प्रकार उनके हैं। तो इसलिए पहले से बोलना चाहिए निश्चय निश्चय असह्य, इसका अर्थ है मैं आ रहा हूँ, आप हट जाइए, हमारा काम ऐसा ये होता है। असह्य से फिर बाद में असह्य से फिर निश्चय निश्चय, अर्थात मैं जा रहा हूँ, आप अपना काम कर सकते हैं। इस प्रकार
होता है, ये सब विश्वास करने की बात है। देव लोग अदृश्य रूप में रहते हैं और इसलिए इस प्रकार सनातन पंथ का जहाँ अच्छे स्थान आदि वहाँ पर गंदगी नहीं करना। इस प्रकार करोगे तो पाप का बंद होगा। अनाभव क्रिया, बिना देखे बिना सोचे आदि क्या करना, वस्तुओं को रखना, इसके द्वारा भी क्या होता है, जीवादि होते हैं, तो देखना चाहिए ना, लेकिन देखते नहीं। इसको कहते हैं अनाभूत क्रिया। फिर आता स्वस्थ क्रिया। स्वस्थ क्रिया क्या है, अपने द्वारा करने योग्य कार्य को स्वयं करना, दूसरों के योग्य कार्य है वो अपने को करना, ये कहलाता है क्या, स्वस्थ क्रिया कहलाता है। हाँ, हम जो है यदि आरंभ सारंभ करेंगे तो गलत होगा, आपके योग्य है आप ही करें, हम नहीं कर सकते। इस प्रकार अलग अलग है, दूसरों की तो करने योग्य चीज़ है, अपने को नहीं करना। इसके द्वारा भी क्या होता है, कर्म का असर होता है। विधारण क्रिया, हाँ, तो क्या है, आलस्य से प्रशस्त क्रियाओं को न करना। हम अच्छे सुरति त्यागी हैं, प्रमाद के कारण आदि के कारण क्या करते हैं, ऐसे आलस्य के साथ गलत कार्य कर जाते हैं। इस प्रकार करना पाप की क्रिया के लिए कारण विधारण क्रिया कहलाता है। आज्ञा व्यापार क्रिया क्या है, चारित्रों के उद्देश्य से आवश्यक क्रियाओं को करने के असमर्थ होना। 6 आवश्यक हैं, 6 आवश्यक कर नहीं पा रहे हैं, उसमें प्रमाद हो रहा, उसमें दोष लग रहा है, उसका कहलाता है, हाँ, क्या कहलाता है, आज्ञा व्यापारिक क्रिया कहलाता है। और अनाकांक्षित क्रिया क्या कहलाता है, तो मूर्खता और आलस्य से शास्त्रोपदिष्ट विधि विधानों में प्रति अनादर करना। स्वाध्याय कर रहे हैं, आदि कर रहे हैं, इनको सही समय पर क्या नहीं करना, आवश्यक क्रिया जो समय पर करना है वो कर नहीं रहे। पूजा कभी भी कर रहे हैं, हाँ, अब 10 बजे तब उठ रहे हैं, पर रक्षा करना आदि आदि करना, ये आप लोगों को होता है ना कभी कभार। इस प्रकार से भी क्या होता है, अनादर कहलाता है। इस प्रकार नहीं करना। फिर आरंभ क्रिया, आरंभ क्रिया था तो आप लोग करते हैं ना, पंच सोना आदि करते हैं, उसमें कई प्रकार की जीवों की हिंसा होती, वह कहलाते है आरंभ क्रिया। और परिग्रह की क्रिया क्या है, परिग्रह को इकट्ठा किया है धन दौलत को, उसकी रक्षा में प्रति समय मन लगाए रखना, कैसे यहीं पर कोई ले न जाए, फला न जाए आदि आदि चिंता करना, क्या है, परिग्रह की क्रिया है। माया क्रिया क्या, ज्ञान दर्शन आदि में चार्य में छल कपट करना, क्या है, माया क्रिया है। और मिथ्या दर्शन क्रिया क्या है, मिथ्या क्रिया अलग है, मिथ्या दर्शन क्रिया अलग है। मिथ्या के कार्यों की प्रशंसा करना, हाँ, अन्य को की उनकी उन लोगों से जात रहना, उनके साथ प्रशंसा करना आदि करना, ये क्या कहलाता है, मिथ्या क्रिया। इस प्रकार। और लास्ट को क्या है, अप्रत्याख्यान क्रिया, हाँ, संयम घाती कर्म के उद्देश्य से, हाँ, विषयों के त्याग करने की प्रत्याख्यान क्रिया है, अप्रत्याख्यान क्रिया है। क्या, संयम घाती कर्म के, संयम को घात करने वाले, संयम का क्या हो रहा है, उदय से, संयम कर्म के उदय से विषयों का त्याग नहीं करना, अप्रत्याख्यान क्रिया। हाँ, क्या, संयम आदि ग्रहण नहीं करना, आदि करना, त्याग करी वही कोई चीज़ करना नहीं जो आप लोगों को इच्छा नहीं होती त्याग करने की, ये सब क्या है, अप्रत्याख्यान क्रिया है। इस प्रकार 25 क्रियाएं बताई गई। अब आश्रय की विशेष कारण बता कहते हैं, आश्रय के और विशेष कारण क्या हैं बताते हैं। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषव्य तद विशेष। तो क्या है, तीव्र मंद ज्ञात अज्ञात भाव और अधिकरण क्या, और वीर, इस प्रकार के द्वारा भी क्या होता है, कर्मों का आश्रय होता है। तीव्र कर्मों का तब तीव्र उदय में आता है, कषाय के तीव्र में आने में कार्य हम कर जाते हैं तो तीव्र परिणाम कहलाता है। उसके साथ मंद शांत भाव, साथ भी
होता है, अर्थात तीव्र बंध, इसको कहते उदीरना, अर्थात ऐसी उदीरना करते हैं जिसके द्वारा क्या होता है, विशेष तीव्र का बंध होता है, आश्रव होता है। फिर बाद मंद भी ज्ञात जानबूझ करके हाँ समझते हैं, फिर भी उसको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, कर रहे हैं। जैसे हम जानते हैं रोज़ाना 10 बजे हाँ आहार में फास्ट फूड छोड़ने की इच्छा होती नहीं। इसमें कहा भी गया है ये नॉन वेज है, आदि आदि, फिर भी क्या छोड़ नहीं पा रहे हैं, जानते हुए भी जान रहे। इसके द्वारा जानबूझ के जानते हुए भी करोगे और तीव्र बंध का कारण बनेगा, समझो। जानते हुए भी और उसको करते हैं तो वह क्या होगा, विशेष कर्म बंध का आश्रय होगा। ज्ञात अज्ञात नहीं समझ में हमें मालूम नहीं है, मालूम नहीं है, मालूम होगी नहीं है तो बात नहीं, उसके द्वारा भी कम होगा, जानबूझ के में ज़्यादा होगा। समझ में क्या होता है, जैसे कहते हैं अजान पल होता है जिसके द्वारा जानते नहीं, लेकिन उस चीज़ को भी अपने को स्वीकार नहीं करना, क्योंकि उसके द्वारा क्या होता है, अनेक प्रकार के प्राण भी निकलने की कारण बन जाते हैं, ऐसी चीज़ होती हैं। इस प्रकार वो अज्ञात है, उसको ज्ञात नहीं है, लेकिन हम करते हैं तो उसके द्वारा भी क्या होता, आश्रय होता है। अधिकरण भाव, हाँ भाव क्या परिणाम, आवेग व्याकृत तीव्र में कुछ भी कुछ कर दे, भावुकता में कहते हैं ना, भावुक्त में आकर के हम कुछ कर जाते हैं, इसके द्वारा भी क्या होता, आश्रय होता। देखिए प्रति समय परिणामों के द्वारा बंध रहा है और सोच रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अच्छे कार्य भी करते हैं और बुरे कार्य भी होते हैं, लेकिन भाव ज्ञान करने के बाद एक ज्ञान इसलिए किया जा रहा है, ज्ञान करके उससे बचने के लिए कहा जा रहा है। ये प्रक्रिया बता रहा है कि प्रति समय कर्म किस प्रकार किन किन कारणों से कर्मों का आश्रय ये बताया जा रहा है। हाँ अधिकरण, हाँ परिणाम के तीव्र होता है, और मंद भाव भी होते हैं, तीव्र भाव भी मन देते हैं। शांत भाव के द्वारा भी होता है, उसके द्वारा कम बंद होगा, लेकिन बंद तो होगा। उसके विचारों पर है, कषाय का उदय प्रति समय हो रहा है, उदय है, और यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ पर बंध रहा है, लेकिन वो उस प्रकार नहीं बंधेगा, क्योंकि आपका उपयोग जो है कैसा है, आपके अच्छे कार्य में उपदेश सुनने में लगा हुआ है, इसलिए आपका मंद भाव होने के कारण पाप का बंद हुआ है, लेकिन कम होने का आपको पुण्य का आश्रम ज़्यादा होगा। यहाँ पर पुण्य और पाप की बात कही नहीं जा रही है। हाँ, और ज्ञात भाव वही हो चुका है। ये अधिकरण अर्थात स्थान, कि उसकी भी बात बताएंगे आप। अधिकरण किसको कहते हैं, अधिकरणम जीवा जीवा, जीव और अजीव, जीव की निमित्त से भी क्या होता है, अधिकरण, उस कारण, उसके कारण क्या होता है, बंद होता है। अब बताओ अधिकरण के भेद बताएंगे, क्या अधिकरण कि जीव के अधिकरण क्या है, अजीव के अधिकरण की बात करते हैं। क्या आद्यम समरम समारंभारंभ योग कृत कारित नमोत्काशाय विशेषे स्त्री स्त्री चतुश्चैकशः, ये 108 क्या हो जाते हैं, आश्रय के द्वार बन जाते हैं, आश्रय के कारण। कैसे, आद्यम समरम होता प्लानिंग। हाँ, आपने कोई एक कार्य करने का आपने सोचा, और फिर बाद में जैसे समझ लो आप मकान बनाना चाहते हैं, आपने विचार किया, हाँ प्लानिंग बनाए, फिर उसके अनुसार मकान बनाने की योग्य सामग्री इकट्ठा करना क्या हो गया, समारंभ। हाँ, उनको इकट्ठा, आरंभ अर्थात बनना शुरू हो गया। इसके बाद क्या होता है, मन वचन काय इसमें लगा हुआ है, तो क्या होगा, 3 कितने हो गए, 9 हो गए। हाँ, फिर कृतकारित अनुमोदन, तो किन हो गया, 3, 9 त्रिक 27, और क्रोध मान माया और लोभ, ये सब के साथ जुड़ेगा, अच्छे कार्य में भी और बुरे कार्य में, पाप क्रिया में और पुण्य क्रिया में भी।
इसके द्वारा क्या होता है, आश्रव होता है। इस प्रकार 108 आश्रव के द्वार बने। इसके अलावा और दूसरे बताया, अधिकरण अलग बताएंगे, अजीव अधिकार। तो इसीलिए मुनि महाराजों को 108 इसलिए लिखते हैं, इन 108 द्वारों को बंद करने में लगे हुए हैं, संवर करने में लगे हुए हैं। इसलिए उनको क्या कर लिखते, 108 लिखा जाता है। समझे, वो कहीं लिखा नहीं, लेकिन परंपरा कहाँ से आई पता नहीं, लिखा ये जाता है। कि इस बात तो इसी के पीछे है, रहस्य यह है 108 क्यों लगाया जाता। इन जो आश्रम के द्वार है इनको बंद करने में सही कारण कौन है, मुनि महाराज हैं। यही कर सकते, क्योंकि सब चीज़ों से दूर हैं। आरम सारम नहीं कर रहे हैं। और उसके साथ मुन भी नहीं, वचन भी नहीं, काय भी नहीं, और कषाय भी नहीं, कृत कार्य, इस सब से दूर होने के कारण या आश्रव के कारण उनके साथ नहीं होते, इसलिए उनके साथ 108 लगाया जाता है। अब आता है अजीव का अधिकार के भेद। क्या, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्ग, द्विचतुर, द्वित्रिवेदा, परम। क्या कौन से, निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग और निसर्ग, ये क्रमशः कितने हैं, 2, 4, 2, 3 भेद वाले हैं। तो निर्वर्तना किसे कहते हैं, निर्माण करना। क्या निर्माण करना बताते, रचना करना। आप लोग कई प्रकार की रचना करते हैं। क्या, लकड़ी के आदि से लेकर करते हैं, लोहे के करते हैं, फलाने के करते हैं, आदि की रचना करना, तो चीज़ बनाना। इसके द्वारा भी क्या होता है, अजीव अधिकार है, अर्थात अधिकरण, उसकी निमित्त से भी आश्रय होता है। प्रिंटिंग करते हैं, डिजाइन निकालते हैं, आदि करते हैं, ये सब क्या है, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और इसके 2 भेद है, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुरु निर्वर्तना। इसके भी निर्माण, किसके, निर्वर्तना के 2 भेद करते हैं, मूल गुण निर्वर्तना और उत्तर गुण निर्वर्तना। मूल गुण निर्वर्तना के में शरीर में, उत्तर गुण निर्वर्तना पदार्थ में होती है। मूल गुण किसको कहते हैं, मन वचन काय, और अपान, ये सर्व श्वास लेना, उस छोड़ना, और मन वचन के जो कार्य हैं ये सब क्या है, निर्वर्तन होता रहता, आदि होता है। तो ये आप छोड़ नहीं सकते, इसके द्वारा भी होता है आश्रव। चाहे शरीर के द्वारा, वचन के द्वारा, आध्यात्म के द्वारा भी होता है। और अपान अर्थात प्राण, प्राण और अपान अर्थात श्वास लेना, श्वास छोड़ना, इसके द्वारा भी होता है। और इसके आगे के बताएंगे। और उत्तर को निर्वर्तना क्या है, काष्ठ है, पुस्तक है, चित्रकार आदि आदि को क्या है, करते हैं, इसके द्वारा भी कर्मों का आश्रय होता है। देखिए क्या क्या नहीं होता, लिख तो नहीं, लेकिन इसमें भी प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए भी इसके द्वारा क्या होता है, राग द्वेष होता है, मोह होता है, आदि आदि इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए ये करते हैं। सब में लगा हुआ कई प्रकार की चीज़ होती, इसके द्वारा वे आश्रय होता है। और क्या क्या है, निक्षेप। निक्षेप किसे कहते हैं, स्थापना करना, रखना, आदि आदि है, इसके द्वारा होता। कह लिखते हुए, रखते हुए भी क्या हो रहा है, सही सही ढंग से रख नहीं पाते, आदि नहीं कर पाते, इसके द्वारा भी कर्मों अतः प्रवृत्ति हो रही। देखो, जब तक हमारी प्रवृत्ति होगी तब तक कुछ भी कारण से प्रवृत्ति होती है। इसलिए मुनि महाराजों को प्रवृत्ति कम करने के लिए कहा है। कभी भी महाराज लोग घूमने के लिए नहीं निकलेंगे, घूमने के लिए निकलेंगे तो क्या होगा, आराम कर ली, इस प्रकार नहीं। लेकिन वे जाएंगे तो काम करेंगे केवल देववंदना के लिए या विहार करेंगे, आदि के लिए जाएंगे, किसी काम हो तो कुछ पर, बाकी के लिए वह विहार नहीं करेंगे, क्योंकि
एरिया होता है उस वक्त जीवों की हिंसा होती है। इस जीवों की हिंसा न हो इसलिए आश्रव का कारण बनता है, इसलिए वे प्रवृत्ति कम करते हैं। देखिए जब भी बैठते हैं उठते हैं तो इसलिए पीछे लगा के बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? उसमें जीव रहते हैं, जीवों को परिहार करके बैठते हैं। ये निक्षेप है, शरीर को रखना उठना आदि आदि जो कर रहे हैं सब निक्षेप आता है। रखते ना, शरीर को रख रहे हैं, उठा रहे हैं, चल रहे हैं, ये सब ये भी क्या है? निक्षेप के अंतर्गत आता है। इसके 4 भेद हैं। क्या? दुष्ट प्रमष्ट निक्षेप अधिकरण है। अर्थात अच्छी तरह हमने ये कि देख करके नहीं किया, पीछे तो लगाए आदि कह रहा है लेकिन ढंग से नहीं लगाए, प्रमाद के साथ थोड़ा थोड़ा करके छोड़ दी। इसको कहते हैं दुष्ट प्रमष्ट। हाँ क्या है? ये करना, उसको कहते हैं दुष्ट प्रवृष्ट निक्षेपण कहते हैं। अप्रत्यक्षित में एक और है, अप्रत्यक्षित निक्षेप की करना था, बिना देखे बिना सोधे कुछ भी करना रख देना, ये क्या कहलाता है? अप्रत्यक्षित निक्षेप करना। और दुष्ट प्रबंध देखा भी है लेकिन ढंग से नहीं देखा, उच्चार करने देखा, कुछ भी थोड़ा ही करे पारमेंट करे रख दे। हाँ इसको कहते हैं दुष्ट। सहसा निक्षेप करना, हाँ उपकरण तो रख रहे हैं और शीघ्रता जल्दी जल्दी उसको रख दी। देखते हुए करते जल्दी जल्दी करना, ये क्या कहला? सहसा निक्षेप करना। अनाभोग निक्षेपण करना, असावधान के साथ क्या करना? आदि जो भी हम वस्तु को रखते हैं उसके साथ ऐसा नहीं होना। ये सब क्या है? आश्रव के कारण हैं। इसलिए अप्रमत्त होकर के मुनि महाराज कार्य करते हैं तो संवर का कारण बनता, नहीं है तो उनके साथ भी क्या होता है? बंध का कारण होता है। संयोग किसके कहते हैं एवं इसकी कितने भेद हैं? तो कहते हैं हाँ इसके 2 भेद हैं, भक्त पान संयोग और उपकरण संयोग। आप देखिए भक्त पान संयोग अर्थात क्या है? ठंडे में गर्म मिलाना। हाँ आप लोग बाहर क्या करते हैं? बर्तन बाजना है इसलिए क्या करते हैं? खाली बर्तन में ला करके रखते हैं और उसको बर्तन का, इसमें भी गड़बड़ होता है। ऐसा नहीं, उसी बर्तन में जिसमें बर्तन में बनाए हैं रसोई उसी में रखना चाहिए, नहीं दूसरे रंग करेंगे उसमें क्या होगा? अलग संयोग होने करके जीवों की हिंसा होने की संभावना रहती है। अजय द्विदल आदि क्या है? इसके अलावा क्या गीले हाथ से कोई चीज़ उठाए फलान करे, ये सब के द्वारा भी क्या होता है? संयोग से जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए इस प्रकार संयोग भक्तवान संयोग कहलाता है। ठंडे में गर्मी, गर्मी ठंडे आदि करना। इसके अलावा देखिए द्विदल के क्या ऐसे को कहते हैं? इसको कहते द्विदल। हाँ मुंह का लार उसमें लगे फलान तो जीव उत्पन्न, ये सब क्या है? ये भक्तवान संयोग। उपकरण संयोग कैसे कहते हैं? जय मुनि महाराज से करते हैं, जैसे छाया में थे धूप में जा रहे तो और धूप के छाया के जो जीव थे उसमें चले जाएंगे, किसमें? धूप में जाएंगे मरेंगे। और धूप में वाले जीव इधर छाया में गए इसलिए इधर वहीं पर प्रक्षाल करके आते हैं। कमंडलो है पीछे, इनको झाड़ के आना चाहिए। ये सब क्या है? उपकरण संयोग माना जाती। अब आता है, हो गया। और निसर्ग किसे कहते हैं? इसके भी कितने भेद हैं? प्रवर्तन को निसर्ग कहते हैं। 3 भेद हैं। मनो की दृष्टि, हाँ मन की दृष्टि प्रवृत्ति मनो निसर्ग, और वचन की दृष्टि प्रवृत्ति और काय की। यही प्रकार बताया गया कि मन में प्रति समय क्या ध्यान रही से युक्त पर के प्रति क्या द्वेष रख करके मन की चंचलता होना क्या है? ये मन की क्या है कहलाएगी? मन संबंधी ये निसर्ग कहलाए, मनो निसर्ग है। और वचन में अब शब्दों को उपयोग करना आदि आदि करना क्या होता है? यह मनोगत वचनगत क्या है? प्रवृत्ति, दुष्ट प्रवृत्ति है। और कार्य करते कई प्रकार के ऐसे कार्य करते हैं
कषायवश होकर के काय के द्वारा भी दुष्ट कार्य करना, प्रवृत्ति करना आदि आदि, ये क्या कहलाते हैं? निसर्ग संबंधी यह 3 भेद होते हैं। कार हाँ अलग अलग बात कही गई है, इसमें जो बताया वो अलग ढंग से नहीं घटता नहीं, इसलिए नहीं बता रहा हूँ, विशेष करके बताए। अब आते हैं अब सही, देखिए ये 6वां अध्याय है, इसमें अपने को कौन से परिणाम करने से कौन सा कर्म बंद होता है ये बात कही गई है। मेन पूरा तत्वासूत्र का जो मेन विषय जो है, इसको जो अच्छी तरह समझते हैं तो हम उससे बच सकते हैं कर्म आश्रम के, क्योंकि हमने भगवान की बताई हुई वाणी पर विश्वास किया है। तो ये कि उनकी वाणी है, ये वाणी पर विश्वास करके और उससे हम बचने की चेष्टा करेंगे तो अवश्य कर्म की निद्रा और संवर होगा, नहीं तो क्या होगा? आश्रय होता रहेगा। इसलिए कौन कौन से कर्म के निमित्त से आश्रय होता है ये बताया जा रहा है ज्ञानावरण के। हाँ अब बताया जा रहा है तत्प्रदोष निर्णव मात्संसराया साधुनुपघाता ज्ञान दर्शनावरणयो। हाँ तत्प्रदोष क्या है? हाँ हाँ ज्ञानावरण संबंधी, ज्ञानावरण कर्म का आश्रम के कारण क्या है बताया जा रहा है। प्रति समय ज्ञानावरण कर्म का बंद हो रहा है, दर्शनावरण का बंद हो रहा है। कहाँ तक होता है? 10वें गुणस्थान तक होता है। अलग अलग कषाय के हिसाब से वह कर्म बंध रहा है। अनंतानंद से अलग है, हाँ अप्रत्याख्यान अलग, प्रत्याख्यान संजलन और द्वारा बनता रहता है। ये बताया जा रहा है क्या क्या होता है। हाँ ज्ञानावरण कर्म का बंद का करना क्या? हमको ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? तो ज्ञान होने में हम लोग इस प्रकार की प्रवृत्ति कर चुके जिसके कारण कर्म का बंद हो रहा है। तो प्रदोष अर्थात किसी ज्ञान की महिमा सुनने के बाद उसके प्रति क्या न करना? अंतरंग में द्वेष रखना। अच्छे बढ़िया प्रवचन कर रहा समझ लो। हाँ उसको देख करके हम अंदर अंदर क्या कर रहे हैं? हाँ उसके प्रति द्वेष कर रहे हैं। ये क्या हुआ? ये प्रदोष, इसके द्वारा आश्रय होगा। बताओ हमने उसकी प्रशंसा नहीं करी, प्रशंसा करते तो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभम बढ़ जाता। लेकिन हम इस प्रकार एक दूसरे के देख करके क्या करते हैं? द्वेष भाव रखते हैं, प्रशंसा नहीं करने योग्य होते हुए प्रशंसा नहीं करते। हाँ निर्णय देने योग्य चीज़ है, सब कुछ है, मांगने पर देना नहीं। क्या ज्ञान संबंधी आप वो जानते हैं, वो किताब हम चाहिए नहीं नहीं ऐसे ऐसे करके छुपाना। निर्णय गुरु ने दिया है, गुरु को नाम छुपाना, ये भी क्या है? निर्णय छुपाना। इसके द्वारा क्या होगा? कर्म का, ज्ञानावरण कर्म का बंद होगा। मात्सर्य, हाँ क्या कोई चीज़ आपके पास है विज्ञान संबंधी कोई प्रश्न है, उसको आप जानते हैं, आप पूछने गए इसका उत्तर क्या है आदि पूछा, मुझे मालूम नहीं, फलन नहीं, ऐसा बताओ। यदि मैं बताऊंगा तो हमसे आगे बढ़ जाएगा, फलाना हो जाएगा। इस प्रकार जो भाव होते हैं, ये देखो अभी तो आपने अच्छा कर्म का चौपशम है, सब कुछ है, लेकिन इसका सदुपयोग नहीं कर रहे, दुरुपयोग कर रहे, अपने आप पर उसको अहंकार करके हम नहीं देंगे। तो इससे क्या होगा? मात्सर्य कहलाता है। अंतराय डालना, हाँ कोई आगे हमसे न बढ़ जाए इसलिए क्या कहें? किताब छुपाना, छुपा के रखना, हाँ और भी क्या है? बिजली बंद करना, फलाना करना, जो ये सब अंतराय करते जाना, ये सब क्या है? ज्ञानावरण कर्म का बंद का कारण है। बताओ आप समझ लो इसको। हम करते नहीं करते, कषायवश होता है, क्योंकि हमने सही सही वस्तु स्वरूप के भी समझता है, वैरागी है तो इनसे बचता है और ये सबको काम करता रहता है। इसीलिए तो कहा जाता निष्प्रभ हो उपदेश दिया। हाँ क्यों? किसी प्रकार की इच्छा नहीं होते, सहज सबका कल्याण हो, इन भावनाओं के साथ उपदेश देता है, वो उपदेश खुद को भी और दूसरों को भी कल्याणकारी होता है। लेकिन इस प्रकार के दुष्परिणाम
क्या है, कर्म का बंध के कारण है। समझ रहे हैं, फिर भी हमारे भाव हो जाते हैं, ये अज्ञान का कारण है। हाँ, और भी है आसाधन, दूसरों को कोई ज्ञान प्रकाश करना, उसके वचनों से निषेध करना। अच्छे आगमोद कर रहा है, सब कुछ कह रहा है, फिर भी निषेध करना, ये नहीं आगम के अनुसार नहीं है, अल्लाह नहीं है, ऐसा करके उसको क्या करना, आसाधन करना। उपकार करता प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना। आगमोद बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर भी ऐसा नहीं है, ये मिथ्या है, फलाना, ऐसे ऐसे करके उस ज्ञान की क्या करना, उपघात करना। इसके द्वारा भी कर्मों का बंध होता है। हाँ, सही को गलत बोलना भी क्या है, उपघात है। सही कह रहा है, फिर भी इसको मिथ्या कहना, गलत कहना, झूठा कहना, आदि आदि करना, ये भी क्या है, उपघात है। इस प्रकार प्रत्येक परिणामों के द्वारा हो रहा है। क्या नहीं हो रहा, किस किस में ना, हर व्यक्ति अलग अलग उपयोग में लगाकर अलग अलग कर्म का बंद कर रहा है। और इसी प्रकार ज्ञाना दर्शनावरण का कर्म भी इन्हीं कारणों के कारण बंद होता है। फिर भी वही दर्शन मास्टर है, अंतराय है, आंखें फोड़ना, आदि आदि करना, इंद्रियों की विपरीत प्रवृत्ति करना, यह क्या है, सब दृष्टि का गर्व, दीर्घ निद्रा आदि आदि, क्या ये सब क्या है, सोना, अच्छी सोना, ज़्यादा सोना, दिन में सोना, आलस करना, नास्तिकता, अर्थात नास्तिकता, समय समय दूषण लगाना, ये सब क्या है, दर्शनावरण कर्म के बंध के कारण है। वैसे जगह यहाँ लिखा नहीं, फिर भी उन्होंने दिया है, लेकिन दोनों को एक साथ दिया है। क्या, ध्यानावरण और दर्शनावरण के नो कर्म जो है एक साथ उसी प्रकार का है और नहीं है। अब आगे आता है असाता कर्म का बंध किन कारणों से होता है, बता रहे हैं। क्या, दुख शोक तापा क्रंदन वध परिदेव नान्यात्म पुरोभय स्थानान्य सद्विदेश्य। क्या हुआ, दुख, दुख होता, पीड़ा हो जाती है। पीड़ा कब होती है, पीड़ा के द्वारा भी दुख होता, उसके द्वारा भी क्या होता, असाता कर्म का बंध होता है। क्योंकि आर्ध ध्यान है, ये आर्ध ध्यान के द्वारा क्या होता, आश्रय होता है। शोक, ये दुख के कई भेद है। शोक किसको कहते हैं, किसी का वियोग हो गया, वियोग होने पर क्या होता है, शोक होता है। और ताप, किसी ने आपको अपवादित किया, अपवाद करने के बाद अंदर अंदर क्या हो, ताप होता है। उसमें इसमें अंतर है, तो सब दुख के ही भेद है, अलग अलग हैं। वध, हाँ, क्रंदन अर्थात रोते, आवाज करते हुए रोना, हाँ, और वध अर्थात किसी को मारना, पीटना, प्राणों से हाँ मार और खत्म करना, आदि आदि करना, ये भी क्या है, असाता कर्म के कारण होता है। ये भी असाता कर्म करने के लिए बंध के कारण है। परिदेवनाता, हाँ, आवाज करते हुए, रुदन करते हुए आंसू बहाना, ये सब क्या है, एक दूसरे को देखकर। और देखिए, इसलिए रोने से खुद को बंद होता है और दूसरों को भी बंद का कारण बनता है। क्यों, उसके कारण उसका भी दिल क्या हो जाएगा, दुखित हो जाता है। तो वो भी वह क्या होता है, रोने। कभी किसी के यहाँ मर गए हैं तो गमी हो गए, वो जाते हैं, वो आते हैं बाहर के लोग, जोर जोर से रोना शुरू हो जाता है। पहले तो नहीं था, उनको देखकर उधरना होने लगती। इसको कहते हैं आक्रंदन। हाँ, और परिदेव, परिदेव अर्थात क्या होता है, पीड़ा के ही भेद है भाई साहब, विलाप आदि करना या आक्रंद। आँख खुलकर रोना, आक्रंदन है, आयु इंद्रिय को कहना, अत्यंत दुखी होकर ऐसा रुदन करना जिससे सुनकर दूसरे लोग भी द्रवीभूत हो जाए। इस प्रकार नहीं रोना चाहिए। और ये सब दुखी आप स्वयं करें और दूसरों को भी कराता है। इस प्रकार ये आश्रव के क्या है, असाता कर्म,
हाँ असाता जिसके कर्म असाता कर्म के उदय में दुखी होता है, इस प्रकार के प्रवृत्ति करते हैं तो क्या होता है? हाँ होता है। ये भी एक बात कहना चाहता हूँ आपको, किसके साथ रोना चाहिए किसके साथ नहीं रोना ये भी देखना हो। हाँ ऐसा रोते हैं, रोना चाहिए क्या? किसी ने अपने जीवन में हाँ धर्म कार्य नहीं किया, दान तपस्या नहीं की, ताक तपस्या नहीं की, आदि नहीं की, वह जो है लोगों के मर जाता है तो उसको देख के रोना चाहिए। देखो इतना सुंदर जीवन मिला था, सब कुछ किया था, लेकिन पापों में लगा करके कहाँ चला गया होगा। इस प्रकार यदि सोचते हैं और इस प्रकार रोते हैं तो खर्म निंदा का कारण बनता है। और यदि और किसी ने अच्छे कार्य किए, दान दिए, कर्म किए और तपस्या करी आदि करे, उनका क्या है? वियोग हो जाए, रोना नहीं चाहिए, क्योंकि तो अच्छे ही होंगे, उनकी गति तो अच्छी होगी। इसलिए किसके साथ रोना चाहिए किसी के साथ नहीं रोना ये भी जगह। हाँ हम रोते हैं, जैसे आचार्य महाराज समाज हो गए, हम इसलिए रो रहे। इस प्रकार के गुरु कब मिलेंगे, कब होगा? उनके निमित्त से हमको धर्म ज्ञान होता था, पुण्यज्ञान होता था, अब कहाँ मिलेगा? इसको लेकर यदि बढ़ते हैं, ये दुख जो है आपको असाता कर्म का कारण नहीं बनेगा, ये आपको पुण्यार्जन का, क्योंकि उद्देश्य के अनुसार कर्म बंद हुआ करते हैं। अब आता है इससे उल्टे, अर्थात साता कर्म के उदय में किस पर कौन कौन से कार्य करने से होता है? भूत वृत्ति नपुंकादान सराग संयमादि योग शांति शौचमति सद्विदेश। भूत अर्थात जीव मात्र के प्रति क्या करना है? अनुकंपा अर्थात दया करना, हाँ उनके प्रति अच्छे भाव रखना, मैत्री भाव रखना आदि आदि रखना। क्या है? यह साता पुण्य कर्म के लिए, साता कर्म के लिए बंध के कारण है। हाँ वृत्तियों के प्रति भी अनुग्रह करना, उनके दान धर्म करना आदि आदि क्या है? ये भी अनुग्रह क्या है? ये पुण्य करने के कारण है। दान करना, सराग संयम अर्थात संयम को धारण करते हैं। हाँ मुनि महाराज क्या है? सराग संयमी कहलाते हैं। इनको क्या है? संयम आदि के धारण करने से पुण्य का अर्जन होता है। संयम पंचम गुण संधारी, हाँ आप लोग वृत्तिधारी हैं, इनको भी क्या होता है? पुण्य का आश्रय होता है। हाँ इसके अलावा शांति, हाँ शांति अर्थात क्षमा करना। शांत क्रोध में यदि कोई क्रोधित हो रहा है फिर भी हम उनके प्रति शांत भाव से उनको प्रतिकार नहीं करते, सहन करते हैं, तो उसके द्वारा भी क्या होता है? हाँ साता कर्म का बंद होता। शौच अर्थात निर्लोभ, हाँ ज़्यादा लोभ नहीं करना, संतोष भाव रखना, ये सब क्या है? साता कर्म। आप चाहते हैं ना पुण्य बंद के कारण ये करिए, ये सब चीज़ करने लगी हैं, आपके पास खूब पुण्यार्जन होगा। पुण्य ऐसा नहीं कि कहीं मिलता है, आपके पास आपके परिणाम, आपकी प्रवृत्ति ही पुण्य और पाप का कारण है। इसलिए आपने को पुण्य को किस प्रकार करना जिससे आत्मा पावन पवित्र बनता, उसका नाम क्या है? पुण्य है। और पाप किसे कहते हैं? शुभ कार्य से दूर रखता है और रक्षा करता, उसको कहते हैं पाप। ऐसे तो हमारे लिए पाप करने के उदय में क्या होता है? अच्छे कार्य करने के भाव नहीं होते, और पुण्य कर्म के उदय में अच्छे कार्य करने के भाव होते हैं। इस प्रकार साता कर्म के बंध के लिए कारण कहा। अब आगे केवली, अब देखिए दर्शन मोहनी अर्थात मिथ्यात बंध के कारण, ये सबसे ज़्यादा ये है कर्म है, यही सबसे ज़्यादा क्या करता है? संसार में रुलाने में कारण यही है, यही गड़बड़ ऐसे भाव होते हैं कि उसके कर्म के उदय में, मिथ्यात कर्म के उदय में हम ऐसे कार्य कर जाते हैं, इसलिए ऐसे नरक निगोद आदि गतियों को प्राप्त करता है। तो क्या कैसा बंद होता है? किन कारणों से, किस प्रकार क्या करने से मिथ्यात का बंद होता है बता रहे हैं। केवली श्रुतसंग धर्म देवा वर्णवादो दर्शन मोहस्य। हाँ अवर्णवाद
जिनके अच्छे गुण वालों को दोषी बताना, अपवाद लगाना आदि करना, ये क्या है? अवर्णवाद। बताओ, बहुत बड़ा खतरनाक है ये। हम यह मिथ्यात के उदय में यह बात होती है। अच्छे गुणवान हैं, सब कुछ है, निर्दोष हैं, निर्दोष होकर भी उनको अपवाद लगाना, दोष रूप ठहराना, ये क्या है? मिथ्यात कर्म के उदय में होता है। आप समझ लो हम क्या कर रहे हैं, सोच लो। हाँ, हम तो रोजाना धर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इस प्रकार के भाव करके अनेक प्रकार के कार्य करते हैं तो क्या होगा? मिथ्यात्व का उदय में इस प्रकार कार्य होता है तो मिथ्यात्व का बंध भी होगा। तो क्या कहते हैं? केवली। केवली क्या है? चार घातियों कर्म को नाश करके सब कुछ हुए हैं, लेकिन कहना वो केवली भगवान आहार करते हैं, उनको रोग होता है आदि आदि अनेक प्रकार के जो गुण नहीं, अवगुण नहीं, फिर उनको गुण बताना ये ठीक नहीं है। हाँ बताओ, कर्म का 6 कर चुके वे, 4 घातियाँ कर्म का 6 करने के बाद ये सब कुछ हो नहीं से, केवल ज्ञान हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी आहार लेते हैं आदि आदि। कहाँ लेते हैं मालूम है? समूह शरण में लेते हैं। और क्या करते हैं वे? कहाँ कौन लाता है उनके लिए आहार दान लगने? आहार ला कर देते भी हैं, खुद नहीं उठते, दूसरे लोग ला कर देते हैं और कहते हैं वो समोसन में बैठ के खाते हैं। वो नहीं को देखता है, जो दिव्य ज्ञान रखता है, बाकी को दिखाई नहीं देता, ऐसे भी व्याख्यान करते हैं। ये क्या है? ये रोग होता है उनको, वो रोगोपचार होता है, आदि आदि कई बातें करते हैं। ये सब क्या है? केवली का अवर्णवाद है, जो कि निर्दोष हैं, कषाय रहित हैं, सब कुछ होते, फिर भी हम इसको करना क्या है? यह केवली का अवर्णवाद। अब क्या होता है? श्रुत, भगवान के द्वारा प्रतिपादित गणदौर आदि द्वारा रचित ग्रंथों में क्या लिखना कि हिंसा परक बात आती है। ये लोग क्या कहते हैं? हिंसा अर्थात मांस खाते हैं, फलाना आदि आदि का वर्णन मिलता है, ऐसे व्याख्यान करना क्या है? श्रुत का अवर्णवाद है। हाँ, मुझे स्मरण करके और गणना की रचना करते हैं उनके श्रुत का, तो वह श्रुत में मांस भक्षण आदि, मधुपान आदि, सुरापान आदि ये सब लिखा हुआ, ऐसा कहते हैं। ये सब क्या है? अवर्णवाद है। ये सब मिथ्यात्वबंध के कारण हैं। धर्म, भगवान के द्वारा प्रतिपादित जो धर्म है, इसके द्वारा कल्याण नहीं होता है। और क्या होता है? अरे सुर असुर आदि आदि, हाँ, देव होते आदि आदि, इस प्रकार बताना ये धर्म का अवर्णवाद है। देवों के बारे में, देव होते हैं ना 4 प्रकार देव, ये क्या कहते हैं? ये भी क्या कहते हैं? हाँ, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, फलाना खाते हैं आदि आदि है, सब बताना। ये भी देखिए बात ये सुनो, क्या कहना है? सामान्य देव 4 प्रकार के, वो अच्छे हैं, सब कुछ हैं, वे तो हाँ अमृत पीने, अमृत का सेवन करते हैं, लेकिन इनको इस प्रकार की व्याख्या करना, ये सब क्या है? मिथ्यात बंध का कारण है। ये अवर्णवाद कहलाता है। अतः गुणवानों पर अपवाद लगाना, दोषारोपण करना, ये कहलाता है कि यह दर्शन मोहनी अर्थात मिथ्यात का बंध का कारण है। अब आता है कषाय। कषाय के द्वारा क्या होता है? कषाय उदयात तीव्र परिणाम चारित मोहश्य। अब देखिए क्या है? यह मिथ्यात के उदय में क्या होता है कि अतत्व श्रद्धान होता है, तत्व पर श्रद्धान नहीं कर पाता है, और चारित मोहनी के उदय में चारित लेने की इच्छा नहीं होती है। कषाय, ऐसे तीव्र कषाय का उदय होता है कि वह ले नहीं पाता है, व्रत नियम आदि ले नहीं पाता है। अनंतानुमंदिर के विधेय में ले नहीं पाता, उसका चारित मुनि का क्षोभम नहीं होता। और जो ही क्षोभम होता है वह चारित मुनि के क्षोभम होते, व्रत आदि ग्रहण करने के भाव होते, सम्यक दर्शन हो जाता है। लेकिन चारित मुनि के उदय में व्रत नियम आदि लेने की इच्छा नहीं होती है, वह इस प्रकार भाव होते।
वह अपने आप को निर्बल समझ करके कर नहीं पाता। चतुर्थ गुण स्थान है, ठीक है, लेकिन अप्रत्याख्यान का उदय में संयमा संयमी नहीं होता, और प्रत्याख्यान के में सकल संयमी नहीं होता, और संजीवनी के उदय में यथा क्या चारित्र नहीं होता। इस सब कषाय के उदय में इस प्रकार के चारित्र होने के उदय में कार्य होते हैं, इसके द्वारा भी बंद होता। अब 4 प्रकार के आयु है। कौन से आयु, कौन से कार्य करने से, कौन से कार्य करने से कर्मों का आधा नरक का आयु को बंद कैसा होता है, मनुष्य देह आयु का कैसे बंद होता है, तिरंज आयु किस कारण के कारण होता है, देव आयु का किस कारण से बंद होता है, ये बताया जा रहा है। कैसे आयु का बंद होता है ये बताया। बहुआरम्भ परिग्रहत्वम नारकशायिष, बहुत आरंभ बहुत परिग्रह रखने से नरक आयु का बंद होता है। कैसे आरंभ अर्थात क्या, जिस आरंभ उसको कहते जिसके निमित्त से जीवों की हिंसा होती है उसको कहते हैं आरंभ। और परिग्रह अर्थात आसक्ति, लोलुपता आदि, इनके द्वारा क्या कर रहा है, क्या होता है, नरक बहुत अर्थात इतनी तृष्णा तीव्र रहती है जिसके कारण वह क्या होता है, नरक आयु का बंद करता है। ऐसे संकलेश परिणाम होते हैं जिसके कारण होता है। बताओ, आपने प्रतिमा योग पढ़ा होगा, चक्रवर्ती होकर के भी इतनी सब वैभव मिलने के बाद भी वो क्या हुआ, नरक गति को प्राप्त, नरक को गया। कौन कौन, एक शुभम चक्रवर्ती और एक ब्रह्म चक्रवर्ती। कितना जबरदस्त, हाँ, मनुष्य गति में उत्कृष्ट, हाँ, क्या भोग सामग्री मिलने के बाद भी उसकी तृष्णा शांत नहीं हो पाई और वो छोड़ नहीं पाया, इसलिए वो को ऐसा पुण्य का बंध, पाप का बंध हुआ, नरक आयु को बंद हुआ। अब देखिए कई लोग जो है शक्ति नहीं है फिर भी इतने हम संग्रह में लगे हुए हैं, हाँ, और इसके द्वारा क्या होता है, प्रति समय पाप के भाव होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वह हाँ कुगति को प्राप्त होते रहते हैं। हमें हैसियत नहीं फिर भी हम क्या कर रहे हैं, हाँ, उस भले ठेला चला रहे हैं फिर भी करोड़पति बनने की इच्छा रख रहे हैं। बताओ क्या होगा, उसके पीछे क्या होगा, उसके संघर्ष करने लगेंगे तो पाप ही पाप करेगा, धर्म करेगा नहीं, पुण्यार्जन करेगा नहीं, तो क्या होगा, वह अंत में क्या होगा, बस पाप के गठरी बन के चला जाता है। इसी प्रकार करते हुए हम लोग अनंत काल बीता दे, हम लोग कहीं दूध के धुले नहीं, समझे, अपने आप को बहुत ये मत समझो कि भले हम आज बोल रहे लेकिन धरती पर क्यों हैं, सोच लो। हम तो किसी ने ऐसा अवसर कई बार मिला लेकिन हमने अपने जीवन का सदुपयोग नहीं किया, लेकिन हम पाप करने में लगे जिसके कारण हमारी गति बिगड़ती रही। अब सौभाग्य है, यह मिला है, इसका सदुपयोग करते हैं तो आगे का जीवन सार्थक हो सकता है। इसके बाद माया तैरेग्यो नश्य, मायाचर्य करता है तो क्या होता है, तिरंज आयु का बंद होता है। पशु पक्षी आदि केंद्रीय आदि में जाएगा, जितने भी हैं ये सब मिथ्या अनंतानुमति के कर्म के उदय में ये बंद होता है। क्या नरकाय का बंद तो मिथ्यात्व के उदय में बंद होता है, और तिरंज आयु का बंद तो किसके आयु में, किसके कारण, अनंतानुमुद्धि के उदय में होता है। इसके अलावा ये भी और बताऊंगा आपको, चारों कषाय के द्वारा भी नरक जाता है। कब, 4 प्रकार के स्थान बताए हैं, चतुस्थानी, तृतीय स्थानी, कई उदय में वह संजल में क्यों ना होगा, वो मुनि महाराज इस तृतीय स्थानीय और चतुस्थानी वाद का उदय हो जाए, वह मुनि महाराज वह भाव लगे न रह करके नीचे गुणस्थान में आ जाएगा, मिथ्यात्व को प्राप्त होकर के अपनी गति बिगाड़ सकता है, बिगड़ता है। बताओ, अनंतानुमति है तीव्र उदय में, मंदोदय में मनुष्य को भी बंद कर सकता है, देवाई को भी बंद कर सकता है अनंतानुमति, लेकिन तीव्रोदय की बात कर रहा हूँ मैं। तीव्रोदय के कारण चारों कषाय आपको क्या
कृंज गति और नर गति के बंध के कारण हैं। स्थान बताएं, जैसे समझ लो शक्कर है, ABC 1 नंबर का शक्कर, B नंबर का अलग कम होता है और C नंबर। इसी प्रकार कषाय की जो क्वालिटी है उसके अनुसार क्या होता है, वह कर्म का बंध होता है। इसलिए हमको कषाय कम करना चाहिए, मंद कषाय रखना चाहिए। फिर अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुष्य, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रखने वाला क्या होता है, मनुष्यायु का बंध होता है। यह समझ लो हमने पूर्व जन्म में अल्प आरंभ अल्प परिग्रह रखा, संतोष रहे, इसके कारण यह मनुष्यायु का बंध हुआ है। और यदि यहाँ आकर के यदि हम परिग्रह आदि संचय में लग जाते हैं तो आगे का जीवन कैसा बनेगा, ये सोच लो। ये भगवान की वाणी है। स्वभाव मार्दवम च, क्या स्वभाव से ही क्या रहता है, मृदु रहता है स्वभाव, अर्थात चिड़चिड़ाते कुछ नहीं, शांत स्वभाव वाला होता है। उसके लिए क्या क्या मृदु स्वभाव वाला मनुष्य आयु का बंध का कारण बनता है। समझे, मनुष्य आयु का बंध का कारण है। और निश्चिल्य वर्तत्व च सर्वेशाम, अर्थात शील रहित आवृत्ति है, वह क्या है, चारों गति में जा सकता है, चारों प्रकार के आयु का बंद कर सकता है। अनंतानंद भी हो तो भी देवायु को बंद कर सकता, क्योंकि उसका मंदोदय है, तीव्रोदय है, तो नरकादि को बंद कर लेगा या तिरंजय को बंद करेगा। प्रत्याकार प्रत्यंग इनका जोदय है, तो इनका मंदोदय में शांत है, संतोष है आदि है, तो चारों प्रकार के आयु का बंध का कारण बनता है। अब आता है देवायु का बंध का कारण। सराग संयम संयमा काम निद्रा बाल तपासी दैवस्य। क्या हुआ, सराग संयम अर्थात मुनि होना। मुनि के द्वारा भी क्या होता, मुनि व्रत लेने से देवायु का बंध अवश्य होगा। यदि वे अच्छी ढंग से संयम का पालन कर रहे हैं तो मनुष्य क्या संयम के द्वारा भी होगा। पंचम गुण स्थानधारी कोई वृत्ति त्यागी है उनका भी होगा। अकाम निद्रा कर रहा है, अकाम निद्रा किसको कहते, परवश होकर के सहन कर रहा है। कोई व्यक्ति है दरिद्र है, उसको भोजन नहीं मिला है, 2 व्यक्ति बैठे हैं, दोनों भूखे हैं, लेकिन एक ने संकल्प लिया है कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा, इसलिए ये अकाल निर्मित नहीं, ये तो वृत्ति कहलाएगा, पुण्यार्जन होगा उसको। लेकिन जो कोई भूखा है, मिल नहीं रहा है, क्या करे, वो सहन कर रहा है, इस अपेक्षा वह अकाम निद्रा कहलाए। उसके द्वारा भी देवायु का बंद होता है, लेकिन वह अच्छी क्वालिटी का देवगति बंद नहीं होता। समझे, कर रहे हैं अकाम निद्रा अज्ञान के द्वारा आदि आदि करते हैं, तो क्या होता है, देवगति बनती। देव को बहुत सस्ती चीज़ है, क्या भगवानवासी अंतर आदमी जन्म जाएगा, आदि आदि जाएगा, बाकी हाई क्वालिटी के स्वर्ग आदि में पैदा नहीं हो सकता। उसके लिए तो विशेष संयम है, त्याग है, तपस्या है, आदि आदि करता है। हाँ, बाल तब कहा, अर्थात बाल तब किसको कहते, अज्ञान। अज्ञान के साथ हमने व्रत लिया, जान नहीं रहे उन्हें लेते, हम ले ली, बिना विवेक से कर रहे, उसके द्वारा भी क्या होता है, देवायु का बंध होता है। तपस्वी बाल तपस्या अर्थात यही, और जो होते हैं ना अन्य लोग, वो भी तपस्या करते हैं, वो भी करते हैं, आदि आदि करते हैं, लेकिन उनके द्वारा देवायु का बंध होता है। लेकिन कहाँ से तक जा सकते, ज़्यादा ज़्यादा 12वें स्वर्ग तक जा सकते, वो आगे नहीं जा सकते। विशेष करके जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित व्रत आदि को ग्रहण करता है, तो वह भले ही मिथ्या जैसे क्यों ना, वो स्वर्ग 16 स्वर्ग भी तक भी पा सकता है, 9वें ग्रवेक तक जा सकता है। और सम्य दृष्टि भाव लेंगे होगा तो कहाँ तक जाएगा, सर्वार सिद्धि, 9वें ग्रवेक आदि आदि भी जाता है। इस प्रकार यह संयम अर्थात त्याग तपस्या की एक विशेषता है। समझे, परवश होना और सोवश क्यों करना अंतर है। सम्यक त्वम च,
सम्यक दर्शन के द्वारा भी क्या होता है, देव आयु का बंद होता है। और देव आयु कैसी होती, उच्च अर्थात कल्पवासी देवों में जन्मता है। नीचे के जन्मों में नहीं, भवनवासी भयंतर ज्योतिष में नहीं जन्मता, ऊपर के स्वर्गों में ही जन्मता है, क्योंकि वह सम्य दृष्टि है। इसलिए अब आता है योग वक्रता विषमवादनम चाशुवश्य नामना। अब क्या आता है, अब नाम कर्म किस कारण से बनता है, शुभ और अशुभ दोनों बताए। अशुभ कर्म का बंध किस प्रकार होता है, योग वक्रता, मन वचन का की कुटिलता। हाँ, कुछ काम कुछ कर रहे अलग, बोल कुछ रहे, सोच कुछ रहे और कार्य कर रहे हैं, तो क्या हो रहा, अशुभ कर्म का, नाम कर्म का बंद होगा। हमारी प्रवृत्ति मनोवचन काय की प्रवृत्ति हम करते हैं। हाँ, मंदिर में कुछ कर रहे हैं और घर में जाकर अलग कर रहे हैं, दुकान में अलग कर रहे हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति हमारे लिए अशुभ नाम कर्म बंद के लिए कारण है। अब देखो अशुभ कर्म नाम का क्या होगा, कई प्रकार के नाम कर्म के उदय कितने हैं, 93 प्रकृति हैं, बंद होते हैं। उसमें पुण्य और पाप दोनों प्रकार के नाम कर्म हैं। तो आप सब लोग किस प्रकार कर्मों का बंद होता है, कई प्रकार के इसमें बंद होता है। अशुभ कर्म का मनोवचन काय की प्रवृत्ति के कारण हो रहा है सब। हाँ, बोलना कुछ, करना कुछ, हाँ, विचारना कुछ, एक हाँ नहीं। और सम्य दृष्टि होगा तो ऐसा नहीं करेगा। वह जो सही को सही, गलत को गलत आदि इसे बताएगा और उस हिसाब से वह शुभ पुण्य के कारण होता है। तद विपरीतम शुभस्य, उससे विपरीत अर्थात मन के वाचन का की विकृतता अर्थात कुटिलता न करते हुए सरलता के साथ, हाँ, रुजुता के साथ प्रवृत्ति करता है, तो वह क्या होता है, जैसा तैसे मिलावट नहीं करेगा, फलान नहीं करेगा, जैसा तैसा संतोष ही रहता है। तो वह इसकी प्रवृत्ति क्या रहेगी, सही रहेगी, तो शुभ नाम कर्म का बंद होगा। यदि अशुभ नाम कर्म का बंद हो जाए तो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन आपको सही आप मोक्ष मार्ग में चल नहीं पाएंगे। कई प्रकार के मिलते हैं, कोई अंधे होते हैं, गुल्लूले होते हैं, फलान होते हैं, आदि आदि। ये क्यों होते हैं, ये सब अपने अपने विचारों के कारण हो रहे हैं। ये सब अपनी ही गलतियाँ हैं, कोई किसी ने कर नहीं रहा है, हमारी ही अज्ञानता के कारण किया। इसलिए आज हमको अच्छा, हाँ, क्या सुंदर अपने शरीर मिला, हाँ, अच्छा अंगों पांग आदि बड़ी मिली, सब कुछ मिले, इसके कारण कि उन्हें अपने अच्छे भाव के इसके कारण ही मिला। आगे इसका सदुपयोग करते हैं तो और अच्छा धर्म ध्यान करेंगे, आदि करेंगे, ठीक है। और यदि आप उसको उल्टा उपयोग करते हैं तो पुनः हो जाएंगे फिर अपनी गति। इस प्रकार यह जीव जो है अज्ञान के कारण, मोह वश होकर, कषाय के कारण अपनी प्रवृत्ति विचारों को गलत करता है, तो उसका फल उसको मिलता है। लेकिन जब बंद करता है तो उस वक्त मालूम नहीं पड़ता, जब उदय में जब आता है तो रोने लगता है, कोई नहीं किया, इन्हें किया, कोई नहीं किया भैया, हमने ही अपनी ये गलती की है, इसलिए इसको आपको भोगना ही पड़ेगा। यह इसका कोई निस्तार नहीं, आपको ही सुधारना पड़ेगा। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते हैं, केवल बता सकते हैं, लेकिन आपको ही परिणामों को क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। अब सुधारते हैं तो अवश्य आपका जीवन सुख शांतिमय बनेगा। अब आता है तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसा होता है। तीर्थंकर प्रकृति सबसे ऊंची चीज़ है संसार में, सुख शांति देने वाला, खुद को है औरों को भी। इसके द्वारा क्या कई लोगों का कल्याण होता है। यह ऐसा पुण्य है, यह पुण्य हर व्यक्ति मांगने से नहीं मिलता। क्या कई नहीं मांगते, मांगने से नहीं, ये निदान बंद के साथ बंद नहीं होता। भले ही चक्रवर्ती का बंद हो सकता है निदान बंद के साथ, नारायण पति नारायण के तो बंद होता ही है, हाँ, निदान। लेकिन यह जो है कभी भी निदान अर्थात मांग करके करोगे, उसके वास्ते हम तपस्या करेंगे तो बंद नहीं होगा।
केवल क्या वह ऐसा संतोष रहता है कि वो लोक कल्याण की भावना रखता है, स्वार्थी नहीं रहता है, निस्वार्थ होकर के सबको कल्याण के मार्ग में लगता है, सबको दुख से दूर करने की भावना रखता है, वह तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। समझे? तो कह रहे हैं क्या क्या? दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेषु उन्नति, चारो भिक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो, शक्ति त्याग तपस्या साधु समाधिर, वयावृते करण महदाचार, बहुत सत प्रवचन भक्ति अनावश्यका, परिहानि नमा प्रभावना, प्रवचन वसनती, गीत कर्तव्य। ये 16 भावना भाई है, 12 भावना बातें। इसी प्रकार तीर्थंकर भाव की भी 16 प्रकार के भाव हैं। तो पहला क्या है? दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि किसे कहते हैं? निर्दोष रूप से 25 दोषों से रहित 8 अंगों से युक्त, हाँ, सम्यक दर्शन का पालन करना, सज्जन को प्राप्त करना, ये क्या है? दर्शन विशुद्धि है। समझे? सम्यक दर्शन के अभाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। बताओ, तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए तो सम्यक दर्शन जरूरी है, उसके बाद ही वह कर्म बंद हो सकता है। जो सम्यक दर्शन होगा बंद, ये नहीं, जो भी सम्यक दर्शन का तीर्थंकर प्रकृति बंद करता है वो अवश्य क्या है? सम्यक दृष्टि होता है, तभी वह बंद हो सकता है। तो विनय संपन्नता, हाँ, क्या विनयवान होता है? ऐसा नहीं, विनयवान अर्थात जिस किसके प्रति विनय नहीं, वैनिक नहीं रहता, वह विवेकवान होता है, सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति विनय रखता है और उनके प्रति आदर रखता है, मान सम्मान करता है, वह और त्याग करता है। ये क्या है? यह विनय जितना होगा उसको भी क्या होता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध का कारण बताया। हाँ, शील व्रतेषु नतिचार, अतिचार। क्या शील व्रत किसको कहते हैं? 5 अनुव्रत, 4 शिक्षा, 3 गुण, निर्दोष भी पालन करता है। ये संयमा संयमी का हो गया। मुनि महाराज हैं, उनके महाव्रत हैं, इनको अच्छी निर्दोष रूप से पालन करते हैं, किसी प्रकार से, हाँ, क्या नहीं करते, उसमें दोष नहीं लगाते हैं। उनको भी क्या होता है? मन वचन काय पूर्वक, निष्ठापूर्वक करता है, तो उनको भी तीर्थंकर प्रकृति बंद होता है। हाँ हाँ, और अभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो। अभीक्षण ज्ञानोपयोग अर्थात निरंतर ज्ञान में उपयोग लगाना। ऐसा नहीं कि 24 घंटा स्वाध्याय करना, ये नहीं। भगवान के द्वारा प्रतिपादित वाणी है, उसके अनुसार हमें चिंतन मनन करते रहना है निरंतर। समझे? 24 घंटा कैसे लेगा, ऐसा नहीं। हम जो है, हमारा उपयोग जब भी कुछ भी रहे वह ज्ञान में रहे, अर्थात भगवान के द्वारा प्रतिपादित वाणी है, उसमें हमारा उपयोग लगाते रहा। इसको कहते हैं, हाँ, अभीक्षण ज्ञानोपयोग। निरंतर क्या? यह उपयोग लगाना। इसका संवेग हो, अभिक्ष संयोग होगा, अर्थात निरंतर संवेग किसको कहते हैं? पंचेंद्रिय विषयों से विरक्त, उससे डरते रहना। इस पंचेंद्रिय विषय क्या है? हमारे लिए पाप के कारण हैं, दुख के कारण हैं, हाँ, गतियों अनेक कुयोनियों में भटकाने वाले। इस प्रकार विषयों के प्रति अनासक्त भाव लेकर के निरंतर भाव करता है, वह अभी संयोग कहलाता है। और शक्ति से त्याग, अपने को शक्ति को न छपाते हुए, छिपाना भी नहीं और शक्ति से बाहर भी नहीं, शक्ति के अनुसार त्याग करना, हाँ, व्रत आदि का पालन करना जो है, इसको कहते हैं जम सकई तम की रही, जम में सकई तहे सद्ध मानो जीवो पाँव दे राम स्थानम। तो कहा, आपका समय ज़्यादा हो गया, तो क्या कहा? ये जो है अपनी शक्ति के अनुसार करना, ये क्या कहलाता है? हाँ, आवश्यक, हाँ, और हो गया
शक्ति त्याग तप से। हाँ, साधु समाधि, साधु समाधि किसको कहते हैं? जो वृद्ध हैं आदि हैं उनकी समाधि ले रहे हैं या उनकी सेवा करना, या जो शल्य के नाम की परिभाषा है समाधि ये है जो जीवन भर उन्होंने तपस्या की, पुण्यार्जन किया, उनके लिए कुछ समस्या आ गई, उनको क्या करना, उस दूर करने की चेष्टा करना के समाधि, साधु समाधि है। वैयावृत्ति भी समझते हैं, कई प्रकार की वैयावृत्ति है। आहार दान देना भी वैयावृत्ति है, समझे? हाथ पे दबाना वैयावृत्ति नहीं, चारों प्रकार की जो बताए ना, आहार देना, औषध देना, आदि आदि करना, सब प्रकार के ये चारों प्रकार दान देना, ये भी क्या है? वैयावृत्ति है। अलग अलग हिसाब से करना चाहिए। और अरहत भक्ति, क्या? अरहत भगवान की क्या श्रद्धा पूर्वक उनके अर्चना पूजन करना, ये भी क्या है? तीर्थंकर प्रकृति के बंद कहे। बहुत से आचार्य की भक्ति आप लोग रोजाना करते हैं, आचार्य के प्रति भी मन विचार पूर्वक समर्पित और उनके उपदेश के अनुसार अपने जीवन में उनको स्थान देना, उन्हें करना। प्रवचन, बहुश्रुत प्रवचन अर्थात उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि और प्रवचन भक्तिरावश्यक अर्थात बहुश्रुत ये हो गया। प्रवचन वात्सल्य क्या इसको कहते हैं? साधु परमेष्टि, तीनों की क्या करना है? हमें उनकी भक्ति करना है। देखिए यहाँ पर है सिद्ध भगवान की भक्ति नहीं बताई, सिद्ध भगवान की नहीं बताई, सिद्ध भगवान के नहीं है। यहाँ पर अरहंत आचार्य उपाध्याय और साधु की भक्ति के लिए कहा है। और बहुश्रुत अर्थात जो आवश्यक, जो आवश्यक है ना, हमको निरतिचार आवश्यक समय पर करना है। पूजन के समय करना है, स्वाध्याय पर करना है, और समय के अनुसार क्या करना है? सामाय करना। ये सब क्या है? क्या? आवश्यक परिहानिर, वह आवश्यक को ये नहीं करना, क्या? गड़बड़ नहीं करना। जैसा कहा उसी प्रकार सबके प्रति उत्साह के साथ आवश्यकों का पालन करना। और मार्ग प्रभावना अर्थात जो धर्म है वह उसको हम अपनी शक्ति के अनुसार प्रभावना करना। मुनि कोई वृत्ति त्यागी बन करके प्रभावना करता है, दान धर्म करके प्रभावना करता है, मुनि बन के प्रभावना करता है, ज्ञान के द्वारा करता है। ये सब क्या है? प्रभावना के कारण है। प्रवचन वात्सल्य अर्थात साधर्म के प्रति भी वात्सल्य रखना, ये सब क्या है? तीर्थंकर प्रकृति के लिए बंध के कारण है। अब आगे आता है, अब नीच गोत्र के बंध के कारण, बहुत खतरनाक है ये भी। नीच गोत्र का बंध होता मिथ्यात्व के साथ ही बंध होता है, समझे? ये भी परात्म निंदा प्रशंसय सत्सद्गुरु छादनुद्भावेन च नीचैर गोत्रस्य, क्या कहा? पर की निंदा करना, खुद की प्रशंसा करना, अपने गुणों को नहीं होते उद्घाटित करना, दूसरों के गुणों को ढाकना, गुणोच्छेदन भावने के नीच गोत्र से, ये सब क्या है? नीच गोत्र के लिए कारण है। देख लो हो रहा कि नहीं हो रहा, होता कि नहीं होता। आपको आप अपने परिणामों को टटोले। स्व की पर की निंदा, स्व की प्रशंसा क्या है? मार्ग अधोगति का ये हाइको है। क्या? पर की निंदा, स्व की प्रशंसा मार्ग अधोगति का है। समझ लो, अपने आप की प्रशंसा उल्टा हो, इससे उल्टे करना तो क्या है? उच्च गोत्र के कारण है। तो आप लोग उच्च गोत्र को प्राप्त किए हैं। तद वही अविद्यमान, अपने अविद्यमान गुण नहीं है फिर भी उद्घाटित करना, और उनके अच्छे गुण हैं फिर भी ढाकना, ये सब क्या है? गलत भाव है। यह अपने धर्मात्मा के लक्षण नहीं है, कल्याण करने वालों के लक्षण नहीं है। कोई भी हो, यदि इस प्रकार भाव करता है तो वह
नीच गोत्र का बंद करे, नीच गोत्र बंद करेगा तो मिथ्यात्व के साथ ही बंद होता है भाई साहब। ऐसा नहीं कि संवेदन के साथ बंद होता है, नहीं, समझे। उदय तो हो सकता है नीच का गोत्र सही तक पंचगुण संत हो सकता है, बंद तो होगा तो मिथ्यात्व के साथ ही बंद होता है। आप समझो, तद विवृतम तत्पर्यो नीचे वृत्त निश्चय को चौतरस्य। हाँ, क्या इससे उपरीत है क्या? अपनी निंदा करना, दूसरों की प्रशंसा करना, अपने गुणों को ढांकना और दूसरों के गुणों को उद्घाटित करना, नहीं हो तो भी उनकी प्रशंसा करना, आदि आदि करना। दूसरों के ज्ञान की क्या करना? प्रशंसा करना। जितनी आप दूसरों के ज्ञान की प्रशंसा करोगे, उनके ज्ञान में यदि हम योगदान देंगे, उतना ही हमारा चौक्षम अच्छा होगा, बढ़ेगा। और यदि इसे नहीं करेंगे तो उल्टा बंद का कारण होगा। इसलिए हमें चौक्षम ज्ञान के प्रति ज़्यादा चौक्षम होता है, लेकिन इसमें अहंकार नहीं करना है, गर्व नहीं करना है। यही हमारे लिए क्या होता है? बंध का कारण, नीचे गति के लिए कारण बनता है। इसलिए हम तो ये क्या कहते हैं मालूम है? आप लोग जैसे पूजा करते हैं ना, उसी प्रकार हम भी कहते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त है चौक्षम ज्ञानम निरूपम स्वा। जब तक इन चौक्षम ज्ञान को नहीं अर्पित करोगे, तब तक केवल ज्ञान होने वाला नहीं है। उसकी पर नहीं करो, ये सब कर्माश्रित है। इसलिए ये सब ज्ञान हो गया, आप ज्ञानी कहलाते हैं। ज्ञान होने के बाद भी यदि हम इस प्रकार के कार्य करते हैं तो अज्ञानी कहलाते हैं। हाँ, विघ्न करण मंत्रायस्य अंतिम सूत्र क्या है? विघ्न डालता, अंतराय डालना अच्छे कार्य में। हाँ, अच्छे कार्य में विघ्न डालना। ज्ञान के कार्य, धर्म के कार्य हो रहे हैं, आदि आदि हो रहे हैं, कोई दान दे रहा है, हाँ, स्वाध्याय कर रहा है, आदि कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, आदि कर रहा है, इनमें हम क्या करते हैं? विघ्न डालते हैं, बाधक बनते हैं। तो क्या होगा? क्या होता है? अंतराय कर्म का बंद होता है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्यादि से यह आता है, उसमें क्या होता है? ये सब विपरीत है, इसमें ज्ञान में नहीं। हाँ, विघ्न नहीं डालना अपने को। खुद देखिए, आपका परिणाम आपके लिए ही परेशान का कारण है। दूसरों को हो या न हो, समझे, उसका पाप को उदय हो सकता है, लेकिन हम उनका हो या न हो, हमारा पहला ही अहित होगा। किसी के हम अहित कर नहीं सकते, पहला हम ही अपने परिणाम के द्वारा अहित करते हैं। इस प्रकार 8 कर्म प्रति समय बंध रहे हैं। बहुत प्रकार के कर्म हैं, संक्षिप्त में यह 8 कहा गया और उत्तर प्रकृति 148 बताए। इससे भी जितनी आत्मा उतने प्रकार के कर्म हो जाते हैं। इसलिए हम कर्म को समझे। जड़ होते हुए भी क्या होता है? चेतन का जैसा काम कर रहा हो, चेतन होकर भी जड़ हो गया। इस प्रकार प्रति समय कर्म का बंद हो रहा है। तो हम लोग भगवान की वाणी पर विश्वास करके हम इन कर्मों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपनी प्रवृत्ति को सुधारेंगे तो अवश्य हमारे जीवन सफलीभूत माना जाए। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय।